Wait for 5 to 8 minutes because there are some students who join late and ये जो subject है, this subject is new for everyone and I don't want that any student misses any part of this session. So we'll start in next 5 minutes. 16 sorry. 6:35 we'll start the session. करूँगा. So I think this is the right time to start the session. तो guys, is there any student जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही ठीक? देवंजन, सुमन, प्रिशा, नाउ टेल मी मेरी आवाज ठीक है अब या नहीं? Okay, so basically that time I wasn't speaking. So let's start this session, guys. First of all, a warm welcome to all the students to join this FR orientation session. इस सेशन में हमें क्या क्या डिस्कशन करना है? सो बेसिकली दिस सेशन, जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सीधा सीधा हमें ऐसा नहीं करना होता कि सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो एंड हो गया हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट. दैट इज टोटली अ रॉन्ग अप्रोच. कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होता है कि ये जो सब्जेक्ट है इसका बेस क्या है, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट वो सब्जेक्ट पढ़ते हुए तुम्हारे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सब्जेक्ट की पता हो एंड सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बने और ये भी पता चले कि सब्जेक्ट सही है तुम्हारे लिए पिक करना या नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने गलत सब्जेक्ट पिक कर लिया, ये नहीं पिक करना चाहिए था. फर्दर इस सब्जेक्ट के तुम्हारे प्री रेक्विजिट्स क्या है, कि क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एसीसीए का ऐसा कोई और सब्जेक्ट है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, वो चीज हम इस ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस करेंगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस सेशन का पार्ट है. आफ्टर दैट मैं तुम्हें इस सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एंड इंट्रोडक्शन टू सीबीई बिकॉज देयर माइट बी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके लिए एफआर इज गोइंग टू बी देयर फर्स्ट एसीसीए सब्जेक्ट. फर्स्ट एसीसीए सब्जेक्ट. तो अभी तक जो स्टूडेंट्स है नॉर्मली दे गिव एग्जाम्स ऑन कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट, तो उनको नहीं पता था कि सीबीई क्या होता है. ओ सॉरी, अभी तक वो पेपर पेन पे अपने आंसर्स लिखते थे. नाउ दे विल हैव टू राइट देयर आंसर्स इन कंप्यूटर बेस्ड. तो इसके बारे में मैं तुम्हारे को सारा बताऊंगा सो दैट यू गेट हैंडी विद इट. उसके बाद आई विल टेल यू कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे वो सिलेबस हमारे पुराना जो सब्जेक्ट है उससे लिंक करता है, और इंट्रोडक्शन टू ई बुक्स के ई बुक्स होती है. क्योंकि आई एम अज्यूमिंग देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो एफआर फर्स्ट उनका पेपर है एसीसीए का, तो उनको ई बुक्स के बारे में भी नहीं पता, अभी तक फिजिकल बुक्स देखी थी. तो ई बुक्स क्या होती है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा. ई बुक्स कैसे, ई बुक्स तुम यूज करोगे एंड हाउ दे आर बेटर देन फिजिकल बुक्स, ये सारा मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन करूंगा और हम तुम्हारे को ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ वी विल बी प्लानिंग योर सब्जेक्ट फॉर मार्च 25 के. तो मार्च 25 में ये सब्जेक्ट बेस्ट मार्क्स से क्लियर कर सको एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर दो. उसके बाद आई विल टेल यू अबाउट माय प्राइसिंग, कि हमारा जो कोर्स है क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या प्राइसिंग है, उसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा, एन इंट्रोडक्शन टू माय एसीसीए विद अंशुल चैट जीपीटी विच विल हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी इन एसीसीए एफआर एंड इनफैक्ट अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. प्लस इसके बारे में जो जनरल क्वेरीज वगैरह है वो मैं तुम्हारे को इस सेशन के लास्ट में बताऊंगा. दूसरा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस मेरी सबके साथ है. इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, बेसिकली जस्ट समथिंग विच आई वांट टू शेयर. दैट इज कि मेरा सुबह से आज 3 सेशंस मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट सेशन. तो थोड़ा सा आई एम टायर्ड, ठीक है, टायर्ड हूँ, सुबह से बोल रहा हूँ मैं, 11 बजे से आई एम जस्ट कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग. सो हो सकता है मैं थोड़ा सा फंबल अप करूं, हो सकता है थोड़ा सा मैं कुछ वॉबल करूं बोलते हुए, तो प्लीज उसको इग्नोर करना बिकॉज दिस इज कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग फ्रॉम मॉर्निंग. तो थोड़ा सा जो थकावट है उसकी वजह से, ऑल तो मैंने कॉफी पी ली है, थोड़ी सी एक्टिवनेस आ गई है, बट स्टिल कुछ चीजें हो अगर लगे तो मुझे प्लीज बता देना एंड डोंट माइंड अगर मैं बोलते बोलते थोड़ा सा कुछ वर्ड्स गलत बोल दूं या समथिंग लाइक दैट. सो बिफोर आई स्टार्ट विद एफआर का ओरिएंटेशन सेशन, मैं तुम्हारे को पिछले जो हमारा सितंबर अटेम्प्ट हुआ था उसमें जिन जिन स्टूडेंट्स ने एफआर क्लियर किया था, मैं एक बार उनके बारे में तुम सबको बता दूं. मेरा जो सेशन था सितंबर का, बिकॉज दिसंबर का एग्जाम जो अभी हुआ है इसका रिजल्ट जनवरी में आएगा, तो सितंबर अटेम्प्ट में जिन जिन स्टूडेंट ने एफआर दिया था, ओवरऑल 78% स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड देयर एफआर पेपर. और अगर तुम एसीसीए के पास परसेंटेज देखो, इट इज अप्रोक्सीमेट 50%, कि जो स्टूडेंट्स एसीसीए का एफ आर का एग्जाम देते हैं, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर द पेपर एज पर एसीसीए जो उनका ओवरऑल है. बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं 78% ओवरऑल स्टूडेंट हैव पास्ड.
और मेरे दो टाइप के बैच होते हैं, एक होता है रिकॉर्डेड और एक होता है हाइब्रिड, जिसके बारे में मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि मेरे क्या क्या प्लान्स हैं। तो रिकॉर्डेड की जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी कम होती है, एज लाइक 74-75%। और हाइब्रिड की जो पास परसेंटेज है दैट इज हायर, इट इज 82 to 83% पास परसेंटेज। कि जितने स्टूडेंट्स ने हाइब्रिड बैच लिया था, 82% और मोर स्टूडेंट्स हैव पास्ड द पेपर। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर एफआर का पेपर। ठीक है। एंड हमारी जो पास परसेंटेज है दैट इज हायर स्टिल। मुझे आई डोंट फील हैप्पी बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी क्लियर कर पाते, एंड मुझे हमेशा जो पास हो जाते हैं उनके लिए तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, लेकिन जो नहीं क्लियर कर पाते मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता है। एंड बुरा स्पेसिफिकली मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए लगता है जो 45 to 49 की रेंज में रह जाते हैं, उनके लिए मुझे स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एंड दिस टाइम आई ट्राई कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो इस रेंज में रह जाए। तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे हम उसके लिए तुम्हारी स्टडीज को प्लान करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आज मैं एफआर के ओरिएंटेशन सेशन की। तो आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट्स एफआर करने का सोच रहे हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो एफआर अब करना चाहते हैं। जो एफआर अब करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से तुम्हारे को क्लियर होगा कि तुम्हारा क्या बेस है। तो पहले स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने नॉलेज लेवल क्लियर करा होगा। सो देयर विल बी स्टूडेंट्स तुम सब में से जिन्होंने अपना नॉलेज लेवल क्लियर करा होगा, मतलब उन्होंने एफए सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा होगा। देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जिन्होंने नॉलेज लेवल की, आई विल राइट नॉलेज लेवल, इसकी एग्जम्पशन ली होगी। एंड एग्जम्पशन लेने के देयर आर टू रूट्स। एक रूट होता है हमारा कंडीशनल एग्जम्पशन, वन रूट इज कंडीशनल एग्जम्पशन एंड वन रूट इज रेगुलर एग्जम्पशन। सो कंडीशनल एग्जम्पशन वाले स्टूडेंट कौन से होंगे? जिन्होंने हु आर डूइंग बीकॉम, जो बीकॉम अभी कर रहे हैं। एसीसीए ने, एसीसीए हैव गिवन यू एन ऑप्शन कि इफ यू आर डूइंग बीकॉम देन यू कैन क्लेम दीज एग्जम्पशन। और उसका तरीका सिंपल कुछ नहीं है। तो बीकॉम कर रहे हो, किसी भी एसीसीए ऑथोराइज लर्निंग पार्टनर एएलपी से बात करो, वो तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन करके तुम्हें कंडीशनल एग्जाम्पशन दिला देंगे, हम भी दिला सकते हैं। एंड तुम्हारे को सीधा सीधा यू कैन स्टार्ट विद स्किल लेवल पेपर। ऑन एन एवरेज 5 पेपर की एग्जाम्पशन जो है वो मिल जाती है। 5 पेपर्स कौन से? F1 to F4 एंड F6, इन पेपर्स की स्टूडेंट्स को एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो दे माइट बी स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम्पशन ली होगी नॉलेज लेवल की, और उसके बाद यू हैव स्टार्टेड विद योर एफआर। अब यहां पे जो तुमने एग्जाम्पशन ली होगी, दैट यू हैव टेकन एग्जाम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ बीकॉम। बीकॉम मतलब बीकॉम या कोई भी अकाउंटिंग रिलेटेड सब्जेक्ट। और तुमने ट्वेल्थ कॉमर्स से करी होगी, बिकॉज ट्वेल्थ कॉमर्स से करी होगी, देन ओनली यू विल बी स्टार्टिंग विद योर बीकॉम। दूसरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने रेगुलर एग्जाम्पशन, रेगुलर एग्जाम्पशन मतलब दे हैव कंप्लीटेड बीकॉम और एनी अदर कोर्स जहां पे तुमने अकाउंट्स पढ़ा है, जहां पे तुमने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है पहले कहीं ना कहीं, एंड यू हैव टेकन एग्जाम्पशन फॉर नॉलेज लेवल। ठीक है। सो ये दो टाइप के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने काफी टाइम पहले, जैसे लेट्स से 5 to 6 years पहले या उससे भी पहले, उन्होंने अपनी जो बीकॉम है वो कंप्लीट की थी। एंड नाउ दे हैव गिवन नॉलेज लेवल, एंड अब वो स्किल लेवल करना चाहते हैं या उन्होंने एग्जाम्पशन ली थी। सो देर आर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इन तीनों में एक चीज कॉमन क्या है? इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि अकाउंट्स सबने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। दिस इज कॉमन इन ऑल द स्टूडेंट्स। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द ओरिएंटेशन ऑफ एफआर, आई नीड टू नो, इज देयर एनी स्टूडेंट, इज देयर एनी स्टूडेंट जिसको अकाउंट्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, एंड ही और शी इज स्टार्टिंग विद एफआर? यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेल मी कि तुम्हें अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, आज तक अकाउंट्स नहीं पढ़ा, एंड यू आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विद एफआर। You can raise your hand or you can type in the comment section.
आशीष, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज एज इन तुमने 11 12th में अकाउंट्स पढ़ा हुआ है? मतलब ठीक है, मार्क्स डजंट मैटर, बट 11 12th में पढ़ा हुआ है कि नहीं? ओके, 11 12th में तुमने नहीं पढ़ा। एंड बीकॉम में या कोई भी तुमने फिर अकाउंट्स पढ़ा कहाँ पे हुआ है? ओके, सो बेसिकली यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो तुम्हारा 12th कॉमर्स का नहीं था, बट तुमने बीकॉम में अकाउंट स्टार्ट कर दिया। राइट आशीष, दिस द केस कि तुम्हारा 12th कॉमर्स से नहीं था, बट यू हैव स्टार्टेड विद बीकॉम, तो बीकॉम में जो अकाउंट्स है बस वही है। ऑल राइट। सो आशीष एंड एनी द स्टूडेंट, इफ ही और शी इज इन दिस कैटेगरी जिनको अकाउंट्स की बहुत ही बेसिक नॉलेज है, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं उनको बोलूंगा। एंड आशीष, क्या तुमने कंडीशनल एग्जाम्शन क्लेम कर ली है? ओके, देन आशीष मैं तुम्हारे को एक चीज रेकमेंड करूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम ना FA, विच इज योर F3, FA और F3, इस सब्जेक्ट को पूरा एक बार स्टडी करो, पूरा स्टडी करो बिफोर स्टार्टिंग विद FR जो सब्जेक्ट है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ FA, इट इज एक्सटेंशन ऑफ FA। बहुत सारे चैप्टर्स FA के हैं जो डायरेक्टली FR के अंदर हैं, और FA इज लाइक पूरा तुम्हारा जो अकाउंट्स था, अकाउंट्स जो था बेसिकली 11th का, जहां पे तुम्हारे को अकाउंट्स की सारी बेसिक बताई जाती है, डेबिट क्रेडिट, बहुत सारे तुम्हारे फॉर्मेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें तुम्हारी FA में आती हैं। एंड FR के लिए FA की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FA की या अकाउंट्स की जो तुम्हारे 11th और 12th के है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इफ यू डायरेक्टली स्टार्ट विद FR एंड तुम्हें अकाउंट्स की बस बेसिक नॉलेज है, बस ये पता है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, थोड़ी बहुत एंट्रीज, तो FR तुम पिकअप नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू फेस एनी काइंड ऑफ इशू। ACCA में इट्स नॉट कि हमें सीधा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट हमें स्टार्ट करना है, इट्स हमें कौन सा सब्जेक्ट कब कैसे स्टार्ट करना है। द कहते हैं ना, एक स्टेप्स, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम FR का पेपर अपना मार्च में ना देके अपना जून में पेपर देना, बट अभी एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स यू फोकस ऑन FA। तो FA के लिए तुम सिंपली, तुम चाहो तो मेरी जो यूट्यूब पे FA का मैंने वीडियोस दी हुई है, लाइव वीडियोस, FA लाइव, वो लाइव लेक्चर्स एक बार देखो, 2 महीने देखो उनको, और पूरा अपना FA जो है वो क्लियर करो। इन द सेंस तुम्हें पेपर नहीं देना, लेकिन FA एक बार पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद FR करना, वरना बहुत दिक्कत आएगी FR में। रूहाना सर, आई क्लियर पेपर बट स्टार्टेड, डजंट मैटर, तुमने एक बार अगर पढ़ा पढ़ा हुआ है पहले अकाउंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। माय ओनली कंसर्न इज कि आज की डेट में अगर कोई भी स्टूडेंट FR कर रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको अकाउंट्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना तो 12th में अकाउंट्स पढ़ा और ना ही बीकॉम में पढ़ा। वो स्टूडेंट की बहुत ज्यादा, वो स्टूडेंट को FR नहीं करना चाहिए बेसिकली। उसको दे हैव टू स्टार्ट विद FA फर्स्ट। डजंट मैटर इवन इफ इट इज 12 years, डजंट मैटर, आई टेल यू व्हाई। मैं सारे स्टूडेंट्स को जब मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, मैं FA की मैराथन वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। सर आज की ओरिएंटेशन क्लास के बाद आप डाउट्स क्लैरिफाई करवाएंगे रुपेश? या जो तुम्हारे डाउट, जनरल डाउट्स हैं, जनरल डाउट्स, नॉट सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड मैं व्हाट्सएप ग्रुप में करूंगा आज के बाद, लेकिन जनरल डाउट्स जो तुम्हारे हैं वो मैं आज सॉल्व करूंगा, अगर तुम्हें कुछ भी जनरल पूछना है तो। स्पेसिफिक डाउट्स हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, तो वो आई वुड प्रेफर कि तुम ग्रुप में ही पूछना। अभी तक आई वॉज बिजी इन दिस सेशन जो आज होना था, आज के बाद आई विल टेक द डाउट्स इन द ग्रुप एंड टाइमली मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। सो जो भी स्टूडेंट FR स्टार्ट करते हैं, उनको मैं FA की अपनी पूरी पूरी मैराथन वीडियोस देता हूं पढ़ने के लिए, जिससे तुम्हारा सिलेबस जो है वो पूरा एक बार रिवाइज हो जाता है, चाहे काफी टाइम पहले पढ़ा था। अलॉन्ग विद दैट, जो स्टूडेंट जब FR करते हैं उनको लगता है, मैं बताता हूं कि FR के अंदर कौन सा चैप्टर है जो FA से लिंक है। जैसे वन ऑफ द कॉमन चैप्टर इज इन्वेंट्री। सो जब स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमारे को ना FA का जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है,
हमने मैराथन तो देखी थी, अब हम इन्वेंट्री पे पहुंच गए हैं एफआर के, बट एफआर का अभी भी इन्वेंट्री इतना क्लियर नहीं है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को अपनी एफए की इन्वेंट्री की पूरी वीडियोस दे देता हूं कि तुम वहां से देख के इन्वेंट्री पूरा अच्छे से कर लो। बिकॉज जैसे मैं बता रहा हूं, एफआर इज बेस, ओ सॉरी, इज अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एफए। Pratmesh sir, I have doubts in some chapters. Should I wait for clear it? Pratmesh, I didn't get you. What you are saying? You can elaborate. If you have, see, Pratmesh and Rupesh, if you have specific chapter related doubts कि इस चैप्टर में मेरे इस क्वेश्चन में ये डाउट है, इस कॉन्सेप्ट में मेरा ये डाउट है, तो आज के इस सेशन में मैं वो स्पेसिफिक डाउट नहीं सॉल्व करूंगा। यू कैन राइट इन दी ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है। टुमारो आई विल टेक टाइम एंड वो सारी चीजें मैं तुम्हारी सॉल्व करूंगा, वो सारी मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। आज का सेशन इज ओपन फॉर ऑल, जहां पे मैं एफआर के बारे में एक बेस बताने वाला हूं। तो अगर तुम्हारा चैप्टर रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा। अभी तक लास्ट वीक आई वाज बिजी इन दीज सेशंस, इनकी कंडक्शन एंड एवरीथिंग में, सो दैट्स व्हाई मैं डाउट जो है ऑन दी स्पॉट नहीं सॉल्व कर पाया था, ऑल्दो मैंने जितने डाउट्स है वो सारे टाइमली कोशिश करके सॉल्व कर दिए। बट इस नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी एक्टिव इन दी व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ठीक है। बाकी जो जनरल डाउट्स हैं वो मैं आज इस सेशन के बाद तुम्हारे गाइस करता हूं। मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज ट्राई के इन क्वेश्चंस के तुम आंसर दो, सो दैट ये सेशन जो है प्रॉपर टाइमली चले और टाइमली खत्म हो जाए। जनरल डाउट्स आफ्टर दिस सेशन आई विल टेक। अभी जो डाउट है दैट इज इस चीज के रिगार्डिंग मुझसे प्लीज डाउट पूछना। सो जो एफ आर है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ एफ ए, और मैं सारे स्टूडेंट्स को एफ ए की अपनी मैराथन वीडियोस प्रोवाइड करता हूं कि तुम वो वीडियोस देखो, तो तुम्हारे को एफ ए का एक ओवरऑल व्यू पता चल जाता है, विच विल हेल्प यू इन एफ आर। एफआर में जब तुम पढ़ोगे सब्जेक्ट, बहुत सारे चैप्टर्स में बताया गया है कि ये जो चैप्टर एफए में तुमने ये चीज पढ़ी होगी, तो अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन एफआर में। तो एफआर की चैप्टर्स में मैं जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एफए के हैं, उनका भी वीडियोस तुम्हारे को मैंने पूरी पूरी प्रोवाइड करी हुई है। मैराथन वीडियो से यू विल स्टार्ट। किसी चैप्टर को पढ़ते हुए किसी चैप्टर की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी तुम्हारे को मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी। प्लस हमारा एक सब्जेक्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका एक चैप्टर है दैट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये जो चैप्टर है, दिस इज ऑल्सो अ बेस फॉर एफ आर। इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह एफआर में यूज होता है। तो इस एमए की वीडियो भी तुम्हारे को प्रोवाइड की जाएगी। तो सेकंड चैप्टर के बाद जब तुम एफआर का सेकंड चैप्टर कर लोगे, थर्ड चैप्टर करने से पहले तुम्हें इसकी वीडियो देखनी पड़ेगी। दिस विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच ले चाहे हाइब्रिड बैच ले। सो बिफोर स्टार्टिंग दी एफ आर, आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि एफ आर करने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और कौन से स्टूडेंट को एफ आर अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट स्किल लेवल स्टार्ट कर रहे हैं, एफ आर इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद। कोई सीधा पीएम से, F5 से या F8 से स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि एफ आर करने के बाद तुम F8 करोगे, दैट इज इसका एक्सटेंडेड वर्जन। वो जब आएगा तब तुम्हारे को बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये है क्या, इसमें तुम क्या चीज पढ़ने वाले। सो एफ आर बेसिकली क्या है, देखो, जो तुम्हारा एफ ए सब्जेक्ट था, जो तुम्हारा सब्जेक्ट था एफ ए दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहां पे तुम सबने सीखा था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स। वहां पे यू गॉट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स, के अकाउंट्स बनते कैसे हैं, डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, हमारे लेजर्स क्या होते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। ठीक है। प्लस कुछ स्पेसिफिक चैप्टर जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या है, रीवैल्यूएशन क्या है, इन्वेंट्रीज क्या है। इन सब की तुम्हारे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई गई थी, सो दैट तुम ये चीज समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल प्रिपेयर कैसे होती है। सो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट एंड कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कि ये नॉर्मली नॉर्मली प्रिपेयर कैसे की जाती हैं, वो सारी चीजें तुमने F3 में पढ़ी थी। F3 यानी तुम्हारा FA। प्लस अगर तुम मैं बात करूं, कॉमर्स के स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम्शन भी ली है, तुमने 11th में सारी चीजें पढ़ी थी।
कि कैसे नॉर्मली हम अकाउंट्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं जनरली। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा FR, विच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस सब्जेक्ट में तुम सब क्या पढ़ोगे? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, मैं तुम्हारे को एक कहानी से ये चीज समझाता हूं कि तुम्हें इस सब्जेक्ट का एक बेस क्लियर हो। तो तुम सबको बेसिक तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आता है। अब बात ये है, सोचो, दिस इज अ पर्सन एंड ही इज अ इन्वेस्टर। ही इज अ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या पर्सन होता है? ये बहुत सारी कंपनीज में डिफरेंट कंट्रीज की इन्वेस्ट करता है। अब लेट्स से दिस इज कंट्री ए, दिस इज कंट्री बी, कंट्री सी, country D. These are four different countries, and in countries में there are lot of companies, lot of companies. जो सर्कल मैं कर रहा हूं, these are all companies. अब ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज को जो अकाउंट्स बनाने का इन सबका तरीका होगा, दोज आर गोइंग टू बी डिफरेंट। तुमने फॉर्मेट तो बनाना सीख लिया कि ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। कुछ कंपनीज होंगी जो फॉर्मेट के अंदर सीधा नॉन करंट एसेट हेडिंग लिख के सारे एसेट्स नीचे लिख रही होंगी। कुछ कंट्रीज हेडिंग बनाती नहीं है, सीधा लिखती है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, ऐसे लिख रही होंगी। सो दीज कंपनी, एवरी कंपनी विल बी फॉलोइंग अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो एवरी कंपनी विल बी फॉलोइंग अ डिफरेंट फॉर्मेट। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज क्या होगी कि हर कंट्री में हर चीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है। जस्ट एन एग्जांपल, डेप्रिसिएशन के देयर आर टू वेज। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देयर आर टू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। या इससे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, जो तुम आगे पढ़ोगे, कि जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। ये क्या है, ये तुमने आगे पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट इट। दीज आर जस्ट टू डिफरेंट वेज ऑफ वैल्यूइंग वन थिंग। नॉर्मली इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो पॉइंट ये आता है मेरा कि कुछ कंट्रीज होंगी वो इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रही होंगी, कुछ कंट्रीज होंगी जो इन्वेंट्री को NRV पे रिकॉर्ड कर रही होंगी, कुछ कंट्रीज होंगी जो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस इस पे रिकॉर्ड कर रही होंगी। तो एक ही चीज को ट्रीट करने के थ्री डिफरेंट वेज होंगे, डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट कंट्रीज के। अब इन्वेस्टर जब इन कंपनी से बुक्स मंगाएगा, तो वो ये देखेगा कि ये जो बुक्स है, इनकी बुक्स जो हैं उसमें कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है, इस पे NRV में, तो इनकी तो बुक्स में प्रॉफिट में वैसे ही डिफरेंस आ गया। और ये जो डिफरेंट है, दैट इज नॉट बिकॉज के कंपनी ने काम ठीक से नहीं किया था, इट्स बिकॉज एक चीज को ट्रीट करने का तरीका इनका डिफरेंट था, इस वजह से इनकी बुक्स में डिफर है। तो इस वजह से जो FR सब्जेक्ट है, यहां पे हमारा प्राइम फोकस जो होगा, इट विल बी ऑन IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इन स्टैंडर्ड्स में तुम्हें क्या सिखाया जाएगा कि ये स्टैंडर्ड्स बने गए हैं कि सारी जितनी कंट्रीज हैं, उनकी जितनी कंपनीज हैं, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रॉपर तरीके से बनाए, हर चीज का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। कि अगर इन्वेंट्री है तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, इस तरीके से इन्वेंट्री को सारी कंपनीज रिकॉर्ड करें। डेप्रिसिएशन है, उसको कैसे रिकॉर्ड करें। एक ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स यहां पे आएंगे जहां पे हमें सिखाया जाएगा कि एज पर IFRS इन सब का ट्रीटमेंट क्या है। तो FR जो सब्जेक्ट है, पहले तो ये बताया जाएगा तुम्हें कि IFRS होते क्या है, IFRS बने क्यों है, कैसे बने हैं IFRS, IFRS स्टैंडर्ड का क्या प्रोसीजर है, वो तुम्हें बताया जाएगा, विच इज बेसिकली चैप्टर नंबर 2। उसके बाद तुम्हें ट्रीटमेंट बताया जाएगा कि एज पर IFRS हर चीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है। एज पर IFRS हर चीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी चीजें तुम्हें यहां पे सिखाई जाएंगी। तो तुम्हें इस सब्जेक्ट में IFRS को लर्न करना है, नॉट नंबर्स। IFRS के अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट क्या है, वो तुम्हें इस सब्जेक्ट में लर्न करना है। तो दिस सब्जेक्ट इज प्योरली तुम्हारा फॉर्मूला बेस, कि तुम्हारे फॉर्मूलेस, कि एज पर IFRS क्या फॉर्मूला है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ IFRS,
आईएफआरएस की अंडरस्टैंडिंग, कि आईएफआरएस जो बना है वो किस बेस पे बना है, कैसे उन्होंने वो कैलकुलेशन करी है, वो चीज। और दो तीन चीजें जब मैं तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा तुम्हें वहां से पता चलेगा। तो दिस सब्जेक्ट इज रिवॉल्व्स ऑल अराउंड आईएफआरएस। तो तुम्हारे को ये चीज जो बनानी है, पहले तुमने पढ़ा था बेसिक इसको कैसे बनाना है, अब तुम सीखोगे कि एज पर आईएफआरएस तुम्हें ये बुक्स कैसे बनानी है। ये है इस सब्जेक्ट का एक सिंपल इंट्रोडक्शन। तो इस सब्जेक्ट में तुम्हारे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आईएफआरएस की अंडरस्टैंडिंग है, तो ये तुम्हारा थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तुम कहोगे कि सर थ्योरी कैसे, ये तो सारा प्रैक्टिकल है फॉर्मूले। नहीं, तुमसे एज पर आईएफआरएस पूछा जा सकता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो थोरेटिकल क्वेश्चंस भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। एंड मैंने ये देखा है कि एसीसीए अब ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल थोरेटिकल क्वेश्चंस पूछती है रादर देन प्रैक्टिकल। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां पे यू कैन एक्सपेक्ट कि 40 to 50% तुम्हारे थोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे और 50 to 60% तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। थोरेटिकल क्वेश्चन में तुमसे ट्रू फॉल्स, ठीक है, वो डेफिनेशन सही है कि नहीं, क्या चीज है वो, जब तुम एग्जाम के क्वेश्चंस करोगे धीरे धीरे यू विल गेट टू नो कि कैसे थोरेटिकल क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते। तो इस सब्जेक्ट में तुम्हारे को आईएफआरएस के बारे में पढ़ना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है बहुत अच्छे से, फॉर्मुलेज उनके लर्न करने हैं, फॉर्मेट्स तुम्हें उनके लर्न करने हैं। दिस इज ऑल इन योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और प्री रेक्विजिट क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। दैट इज योर FA, दैट इज F3, या फिर बेसिक तुम्हारा अकाउंट्स क्लास 11th का। ये दोनों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो मैं FA की मैराथन वीडियोस अपने सारे स्टूडेंट्स को दूंगा। प्लस जब तुम FR पढ़ोगे, अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिसके लिए FA के किसी चैप्टर की नॉलेज की जरूरत है, तो वो वाली वीडियो भी तुम्हारे को FR की वीडियोस के साथ मिलेंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो ये था हमारा FR का एक इंट्रोडक्शन एंड उसके प्री रेक्विजिट्स क्या है हमारे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है दैट इज एग्जाम पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड इंट्रोडक्शन टू सीबीई, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो F7 फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। चलो, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यस गाइस, आई एम रियली सॉरी एक्चुअली, एकदम से ना मुझे थोड़ा पानी पीना था, एकदम से थोड़ा सा हेडेक होना शुरू हो गया था। ठीक है। एंड गाइस डोंट वरी, जो स्टूडेंट ने काफी लेट शुरू किया है उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई टेंशन ना लो कि तुमने काफी लेट शुरू किया है, डजंट मैटर। मेरी मैराथन वीडियो से सब कुछ इजीली रिवाइज हो जाएगा। सो अब बात आती है हमारे इसके एग्जाम पैटर्न की। तो FR का जो एग्जाम पैटर्न है, 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा और 3 आवर्स का तुम्हारा पेपर होगा। यहां पे यू विल गेट 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस में तुम्हारा जो पेपर है वो डिवाइड होगा। फर्स्ट इज सेक्शन A, देन आता है सेक्शन B, एंड देन आता है सेक्शन C। सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A इज फॉर 30 मार्क्स, सेक्शन B अगेन इज फॉर 30 मार्क्स, एंड सेक्शन C इज फॉर
40 marks. Section A is for 30 marks, section B is for 30 marks, and section C is for 40 marks. Section A में you will get 15 objective questions, 2 marks each. अभी कोई भी प्लीज ग्रुप में डाउट मत पूछना, चैट बॉक्स में डाउट मत पूछना कि सर इसमें क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा, जब मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद डाउट पूछना, क्योंकि अभी तुम्हारे माइंड में एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे डाउट्स कि सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, क्या आता है, कैसे आते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो अभी पहले एक बार सब कुछ देख लो, मैं सब कुछ समझाऊंगा, उसके बाद तुम अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझसे पूछना। तो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे, 2 मार्क्स ईच के। अभी क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं तुम्हारे? सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुन के मेजरली स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें एक सिलेक्ट करना होगा। इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक टाइप नहीं है, देयर लॉट ऑफ टाइप्स। सो ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे को किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? सो पहला टाइप जो तुम्हारा आएगा, दैट इज, जैसा कि मैंने बताया था, इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये 4 ऑप्शंस हैं, तुम्हें एक जो है सही वो सिलेक्ट करना है। दूसरा जो तुम्हारा आता है, दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं या 5 ऑप्शंस हैं, तुम्हें 2 सही को सिलेक्ट करना है। अब यहां पे भी स्टूडेंट्स का एक डाउट आएगा, एकदम से माइंड में क्लिक कर जाएगा कि सर अगर हम एक सही करते हैं एक गलत करते हैं तो क्या हमें 1 मार्क मिलेगा या 0 मिलेगा? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स में 5 में से तुम्हारे को 2 सिलेक्ट करने। एक उसके बाद आते हैं हमारे मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग, कि तुम्हारे को 4 ऑप्शंस यहां दिए हुए, 4 ऑप्शंस यहां दिए हुए, ये तुम्हें आपस में लिंक करने हैं, बताने, मैच दी फॉलोइंग करने हैं। तो जब तुम क्वेश्चंस करोगे इसके, यू विल गेट टू नो कि कैसे तुम कंप्यूटर बेस में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। वो जब करोगे धीरे धीरे सब सीखेंगे, एक ही दिन में सब कुछ नहीं पता चलता, कभी भी धीरे धीरे सारी चीज समझ आएंगी। अभी तो सिर्फ टाइप समझो। उसके बाद तुम्हारे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक स्पेस दिया होगा क्वेश्चन में, और तुम्हें यहां पे नंबर में अपना आंसर लिखना पड़ेगा। मतलब तुम्हें यहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द वैल्यू, 1 लाख, 1 मिलियन, 200, 500। नंबर में तुम्हारे को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी भी यहां पे तुम्हारे को ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें यस लिखना है, नो लिखना है, या डेफिनेशन लिखनी है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे को डायरेक्ट में कभी नहीं आएगा कि तुम्हारे को वर्ड में ऐसा कुछ टाइप करना है। तुम्हारे को सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा, ये हमेशा तुम्हारे को नंबर्स में लिखने को आएगा, कि तुम्हें यहां पे नंबर लिखना है अपना। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें मैं आगे बताऊंगा। एंड फिफ्थ टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ट्रू फॉल्स, कि तुम्हारे को 4 लाइंस बता दी या 3 चीजें बता दी, ट्रू फॉल्स ऐसे बता दिया, ये सही है ये गलत, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करने। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन द एग्जाम। बाकी थोड़े बहुत और वो घुमा फिरा के दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अब यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नो पार्शियल मार्किंग। नो पार्शियल मार्किंग। नो पार्शियल मार्किंग का मतलब है, अगर तुमने जैसे, चलो इसमें तो सही हो गया तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर यहां पे तुमने एक आंसर सही कर दिया और ये गलत कर दिया, यू हैड टू सिलेक्ट दिस वन बट यू सिलेक्ट दिस वन, तो यू विल नॉट गेट 1 मार्क्स, यू विल गेट 0 मार्क्स। तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। ईदर यू विल गेट 2 और यू विल गेट 0। मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग में भी तुमने 2 सही कर दिए, 2 गलत, यू विल गेट अ 0। डायरेक्ट में अगर तुम्हारे को आंसर लिखना था 30.2, तुमने 30 लिख दिया, यू विल गेट अ 0 मार्क। यू विल गेट अ 0 मार्क। अबे 30.2 कैसे आया सर, ये कैसे समझ आएगा? वो सब कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है कि तुम्हें आंसर देना है अप टू 1 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल, इन राउंड, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है। वो जब करोगे धीरे धीरे समझ आए। ट्रू फॉल्स में भी लेट से 3 ट्रू फॉल्स से तुमने 2 सही कर दिए, गलत कर दिया, यू विल गेट अ 0 मार्क। सो यहां पे कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं है, इधर यू विल गेट 2 और यू विल गेट अ 0 मार्क्स। ये होते हैं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। नेक्स्ट हमारे आते हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी भी 30 मार्क्स का है। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें 3 केस स्टडीज आएंगी एंड 5 क्वेश्चंस इन ईच केस। हर केस में तुम्हें 5 क्वेश्चंस आएंगे
एंड ये भी 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क का तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा। तो यहां पे भी तुम्हारे को 15 क्वेश्चन आएंगे, एक केस में 5 क्वेश्चन है, 3 केसेस 15 क्वेश्चन हो गए, और 2 मार्क्स ईच। और ये भी एग्जैक्टली सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हारे को जो केस में क्वेश्चन आएंगे, बस ये है कि एक दूसरे से इनडायरेक्टली लिंक्ड होंगे, ये केस से लिंक्ड होंगे। तो यहां पे क्या होगा, जैसे तुम्हारा एक केस है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से तुमसे पूछे जा सकते हैं। तुमने 2 क्वेश्चन का आंसर सही दिया, इन तीनों का तुमने आंसर गलत दे दिया। तो बच्चों का एक डाउट और आता है कि सर क्या इसमें पूरे केस में हमें 0 मिलेगा, या इनके हमें 2 मिल जाएंगे, यहां 0 मिलेंगे। तो इनके तुम्हारे को मार्क्स मिल जाएंगे, इनमें 0 मिलेंगे, यू विल गेट 4 मार्क्स। तो पर क्वेश्चन देखा जाता है तुम्हारा सही है कि नहीं, पर क्वेश्चन पार्शियल मार्किंग नहीं है। पूरे केस में ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन गलत होगा तो पूरा केस 0 हो जाएगा, नहीं। इन दोनों में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, 40 to 50% थ्योरी के क्वेश्चंस एंड 50 to 60% तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और थ्योरी के क्वेश्चंस डज नॉट मीन कि तुम्हें थ्योरी लर्न करनी है। इट मींस कि तुम्हारे को अकाउंट्स के जो आईएफआरएस हैं उनके कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलेस क्लियर है। जैसे मैं तुमसे अगर एक बात पूछूं कि अगर इस चीज को, जैसे डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन अगर मैं स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में करता हूं, अगर स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में मैं करता हूं, तो उसकी वजह से मेरी डेप्रीसिएशन कम हो जाती है। तो विल प्रॉफिट विल रिड्यूस और इंक्रीज, ऐसा क्वेश्चन। डोंट वरी, जिनको नहीं पता डोंट वरी अबाउट। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटन ऑन वैल्यू में जाता हूं तो मेरा एक्सपेंस कम हो जाता है, तो प्रॉफिट में इस चीज का क्या इंपैक्ट होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज नॉट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के थ्योरी से लिंक है। इट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बच्चे को अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, दे विल गिव द आंसर। सो इट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन बट इन अ थ्योरी वे। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां में ये कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। और थ्योरी क्वेश्चन मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल से ही लिंक्ड होते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे को सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलेंगे। देन आता है तुम्हारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में तुम्हारे 2 बिग क्वेश्चन आएंगे, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एंड इट इज फॉर 20 मार्क्स ईच। 20 मार्क्स के 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले एक बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार इनको देख लो। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देन आई टेल यू अबाउट कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं और सीबी प्लेटफॉर्म पे कैसे हमें इनके आंसर्स लिखने होते हैं। ओके अरण्या, सो मल्टीपल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब होता है कि तुम्हारे को 5, जैसे तुम्हें बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 5 स्टेटमेंट दी होंगी, तुम्हें बताना होगा कौन सी 2 सही है कौन सी 2 नहीं। दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ओके गाइस, एमआर है मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग। मल्टीपल रिस्पॉन्स मैचिंग जैसे तुमने बचपन में पढ़ा होगा ना, मैच द फॉलोइंग, सेम वो चीज कि तुम्हारे को 4 ऑप्शंस यहां दिए होंगे, 4 ऑप्शंस यहां दिए होंगे, बीच में स्पेस बना होगा, तुम्हें ड्रैग ड्रॉप करना होगा। जैसे लेट्स से दिस लिंक्स विद दिस, तो ये ड्रैग करके यू विल राइट हियर। देन यहां पे लेट्स से इसका आंसर ये है तो यू विल ड्रैग इट हियर। दैट इज लाइक सिंपल मैच द फॉलोइंग। सर ओनली ट्रू फॉल्स में आएगा ये। मल्टीपल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टिव नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। इट्स नॉट ओनली इन ट्रू फॉल्स, इस टाइप में भी आ सकता है। तो ये थे गाइस तुम्हारे सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुम्हारे सेक्शन सी के। सेक्शन सी के तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
तो सेक्शन सी के जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हारे दो क्वेश्चंस आएंगे, दो क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे 20 मार्क्स ईच के। अब इसमें अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो तुम्हारे तुम्हारे पास जो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर की लेट से ये स्क्रीन है, यहां पे तुम्हारा क्वेश्चन होगा। जब तुम मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सेक्शन सी के क्वेश्चंस की वीडियोस देखोगे मेरी एग्जाम किट की, वहां से तुम्हें चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि मैंने वो बिल्कुल एग्जाम प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्व करवाया है, बिल्कुल एग्जाम में जैसे सॉल्व करोगे वो करवाया है। तो लेफ्ट साइड में तुम्हारा क्वेश्चन होगा, केस होगा, यहां पे तुमसे रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी कि क्वेश्चन में क्या निकालना है। इधर तुम्हारे को या तो वर्ड गिवन होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहां पे तुम्हें पूरा आंसर अपना टाइप करना पड़ेगा, या फिर तुम्हारे को एक्सेल शीट गिवन होगी। एक्सेल शीट जैसे तुमने देखी होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, ऐसे स्प्रेडशीट होगी। इसमें तुम्हें अपने पूरे फॉर्मेट के साथ अपना आंसर देना पड़ेगा। सो टेक्निकली देयर गोइंग टू बी टू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुम्हारा जो है वो एक चैप्टर का पिछले हर अटेम्प्ट में आया है, तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी आएगा। वो होता है इंटरप्रिटेशन, दैट इज रेशियोज का इंटरप्रेट करना, वो तुम्हारा वर्ड में आता है। और दूसरा आता है तुम्हारा कंसोलिडेशन बनाना या सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना, जो तुम्हारा एक्सेल में आता है जनरली। बाकी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, हो सकता है दोनों वर्ड में आ जाए, हो सकता है दोनों एक्सेल में आ जाए, यू नेवर नो। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन का जो टाइप होता है सेक्शन सी का वो ये होता है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो है 20 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 20 मार्क का पूरा एक क्वेश्चन होगा। तो देयर कैन बी 5 मार्क के पहले इसको एक्सप्लेन करो, 8 मार्क्स ये रेशियोज निकालो, देन 7 मार्क्स इस इन रेशियोज जो तुमने निकाली है इन रेशियोज को इंटरप्रेट करो। सो ऐसे तीन तीन अलग क्वेश्चन हो सकते हैं एक के अंदर, और वहां पे तुम्हारे को इनको सॉल्व करना होगा। सो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा एक ही 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इट कैन बी क्वेश्चन ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, 5 मार्क, 8 मार्क, 7 मार्क, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 5, 2, 1, 3, 4 ऐसे 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे एक में, नहीं। 2, 3, मैक्सिमम 4 तुम्हारे को इसके पार्ट्स होंगे, और ये सब तुम्हें कंप्यूटर पे सॉल्व करना है। तो आज से एक चीज याद रखना कि तुम्हें अपनी टाइपिंग स्पीड पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज टाइपिंग स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तुम्हारे को कंप्यूटर पे पेपर देना है तो टाइपिंग बहुत ज्यादा आनी चाहिए, फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा आनी चाहिए। सर व्हाट सी सेक्शन सपोर्ट विल बी अवेलेबल? सी सेक्शन सपोर्ट मतलब मुझे समझ नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो आमिर? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन योर क्वेश्चन, यू कैन टाइप। तो इस टाइप के तुम्हारे, नहीं, सेक्शन सी की सपोर्ट किस टाइप से तुम कह रहे हो कि व्हाट सपोर्ट आई विल गिव इन सेक्शन सी? ओके, सो सेक्शन सी के बेसिकली जो तुम्हारे चैप्टर के 7 क्वेश्चंस हैं, प्लस तुम्हारे एग्जाम किट के सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं, प्लस तुम्हारे जो प्रीवियस पास्ट जो पेपर्स हैं उसके जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं, प्लस तुम्हारे जो और तुम कह सकते हो जैसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है एसीसी के, उसके जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे को सेक्शन सी के मैंने पूरे पूरे सॉल्व करवाए हुए हैं पूरी पूरी वीडियोस के साथ। व्हेन यू वॉच माय वीडियो, तुम्हारे को मैंने दिखाया हुआ है कि सीबी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन लेफ्ट में है, हमें क्वेश्चन पढ़ के कैसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे उसका आंसर लिखना है, और पूरा क्वेश्चन विद फॉर्मेट मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। तो जब तुम मेरी वीडियोस देखोगे यू विल गेट टू नो टू हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू सॉल्व अ बिग क्वेश्चन। ऐसे मैंने जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए उन सबकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, विच विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल। ठीक है, तो ये है हमारे गाइस सेक्शन सी के क्वेश्चंस जो 20 मार्क है। तीनों सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एफआर में बहुत सारे बच्चे इस वजह से नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यार 60 मार्क का है, हम इसमें बेस्ट करते हैं, 60 में से 45-40 तो आ ही जाएंगे, बाकी यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, 40 में से यार 10 तो फॉर्मेट बना के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। एसीसीए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और एसीसीए जो उसको चाहिए अगर वो लिखा है तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो सेक्शन ए और बी में जितने तुम्हारे मार्क्स आने हैं वो आने हैं। सेक्शन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां पे तुम चाहो तो यू कैन इजीली स्कोर 30, लेकिन तुम्हारे को पूरे प्रॉपर फॉर्मेटिंग में सारे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। इंटरप्रिटेशन करोगे, थ्योरेटिकल जब टाइपिंग करोगे तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, विद प्रॉपर हेडिंग, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन।
वो सारी वर्किंग हम यहाँ पे करेंगे। तो दिस इज सेक्शन सी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। Anyone has any doubt in this तो मुझसे पूछो, otherwise I'll move further and I'll move with the next part. How much it is essential to learn theory to be well prepared for section C? रवि, सेक्शन सी के लिए तुम्हें थ्योरी नहीं लर्न करनी। सेक्शन सी देखो मैंने बताया दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो पूरा फॉर्मेट तुम्हें बनाना पड़ता है, तो वो तो फॉर्मूला और तुम्हारे जो फॉर्मेट है वो लर्निंग के बाद है। जब तुम एक चीज का फॉर्मूला लर्न कर लोगे, फॉर्मेट लर्न कर लोगे, तो यहाँ लिखना होगा, उसमें तो थ्योरी है ही नहीं। इंटरप्रिटेशन जो है उसमें भी तुम्हें थ्योरी नहीं लर्न करनी है। इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं तुमसे बोलता हूं कि तुम पहले तुम्हारे जो डेटर्स थे वो इतने थे, अब डेटर्स कम हो गए, क्यों कम हुए मुझे बताओ। तो वो तुम केस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर्स, ठीक है, केस के अकॉर्डिंग अपने आंसर एक्सप्लेन करोगे, नॉट लाइक कि तुमने बस एक रट्टाफिकेशन कर रखी है। तो ये एक प्रैक्टिकल आंसर तुम्हारा होगा, तुम्हें थ्योरी लर्न नहीं करनी बाय हार्ट, कुछ भी प्रैक्टिकली अपने आंसर्स देने हैं। सर एफआर सिलेबस कब चेंज होगा 25 में, इफ कोई दिसंबर अटेम्प्ट देता है आपसे स्टडी करके। सी एफआर का जो, एफआर नहीं एसीसीए का जो पूरा सिलेबस है दैट चेंजेस आफ्टर सितंबर। तो सितंबर के बाद सिलेबस चेंज होता है। एंड एसीसीए का पिछले 3 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में सॉरी, एफआर में पिछले अटेम्प्ट में थोड़े से चेंजेस आए थे, लेकिन जो इस बार सितंबर है, इस बार सितंबर के सिलेबस में देयर इज नो चेंज, जीरो चेंज इन दिस सिलेबस। तो मैंने जो पिछली बार एफआर की वीडियोस बनाई थी दैट इज फ्रॉम 23-24, वही वीडियोस मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं, बिकॉज सिलेबस में कोई चेंज ही नहीं है। तुम बुक्स भी देखोगे, बुक्स भी एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ पॉइंट है कि सेक्शन, जब तुम क्वेश्चंस करोगे एग्जाम किट के, एक आधा क्वेश्चन कोई नया आ जाएगा, दैट्स इट, और कोई सिलेबस में चेंज ही नहीं है। तो जनरली सिलेबस में चेंजेस भी नहीं होते, और होते हैं तो सितंबर में होते हैं। सर इट्स लाइक गिविंग डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट, राइट? रवि यू कैन से इट्स नॉट बेसिकली हम किसी चीज, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि डेटर्स हमारे बढ़े हैं, कम हुए हैं, तो हमें एक्सप्लेन नहीं करना कि डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्यों बढ़ते हैं कि कम होते हैं, नो। डेटर्स क्यों बढ़े कम हुए, तो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, वहां से तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा हमने, कंपनी ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में चेंजेस किया था कि अब हम सामान क्रेडिट पे नहीं देंगे, तो दैट वाज द रीजन व्हाई हमारे डेटर्स कम हुए थे। वैसे तुम्हें ये आंसर लिखने पड़ेंगे, जब आएगा उसकी बात तब करेंगे, अभी देयर इज नो पॉइंट टू थिंक कि कैसे हमें लिखना है। अभी तुम्हें सिर्फ फॉर्मेट समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब तुम चैप्टर पढ़ोगे यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। Sir, I gave FR in September, but unfortunately couldn't clear it. Was so close to 15. Now I'm planning to give MA in January end, and I'm left with that. I'm thinking to go with FR and double in June attempt. Can I give? हाँ FR, अगर जिया, अगर तुमने FR पहले दिया हुआ है and you are planning to give FR and double A in June, then that is a good choice, because FR जो सब्जेक्ट है तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, you just need to revise and do lot of questions practice, बिल्कुल कर सकती हो। एंड डबल ए बिल्कुल FR का एक्सटेंडेड वर्जन है, और FR is used in double A, you can pick up double A as well. Perfect choice. So guys, this is the exam pattern. रुपेश, कल बात करते हैं, मेरे ना सुबह से 3 सेशन हो चुके हैं एंड आई एम रियली टायर्ड। मैं बस अभी तुम्हारा सेशन खत्म करके मैं सीधा जाके सो जाऊंगा, ठीक है? कल एक बार बात करते हैं, कल 12 और 1:30 के आसपास तुम मेरे को कॉल कर लेना, विल डिस्कस। सो ये था तुम्हारा गाइस एग्जाम पैटर्न ऑफ एफआर, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इंट्रोडक्शन टू सीबीई। तो सीबीई बेसिकली तुम्हारे को कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे को पेपर पेन पे अपने आंसर्स नहीं लिखने, जैसा मैंने बताया। अब बात आती है तुम्हारा सिलेबस क्या है इसका, और इंट्रोडक्शन टू ई बुक्स। तो मैं तुम्हारे को, आई विल शो यू दी बुक्स। सो बिफोर शोइंग यू ई बुक्स क्या होती है, ई बुक्स मतलब कंप्यूटर बुक्स, कि ये बुक्स तुम्हारे कंप्यूटर पे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके माइंड में एक चीज आएगी, जो बेसिकली स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं और पेरेंट्स भी, कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराते हैं, वो मेरे को बोलते हैं, एंड वो सही भी है क्या, कि सर अभी से बच्चा, कि बच्चे बोलते हैं कि सर हम अभी से कंप्यूटर के आगे पूरा दिन बैठेंगे, हमें पूरा कंप्यूटर पे ही पढ़ना है, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमारी तो सर आईज खराब हो जाएंगी, आईज में प्रॉब्लम आएगी, आईज में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना? एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम कहो सर मेरे को तो फिजिकल बुक्स चाहिए, मेरे को कंप्यूटर वाली बुक्स नहीं चाहिए, प्लीज मेरे को ये वाली बुक्स मत दो सर, पूरा दिन कंप्यूटर पे नहीं मैं बैठ सकता या बैठ सकती, आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तुम ये सोचो
आज से 3 साल बाद जब तुम एसीसीए बन जाओगे, तुम कोई लेबर वाला काम तो कर नहीं रहे हो, या तुम कोई इंजीनियरिंग वाला काम तो कर नहीं रहे हो कि फील्ड में जाके तुम्हें काम करना है। उसके बाद भी तुम्हें कंप्यूटर पे ही सारी उम्र काम करना है, पूरा पूरा दिन। लैपटॉप मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, उसी में तो काम करना है ना तुम्हें सारी उम्र। देन व्हाई यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि अभी 3 साल तुम कंप्यूटर पे नाम का काम करो, आगे काम करना। अभी से बल्कि कंप्यूटर पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि जब तुम आगे प्रैक्टिकली काम करना शुरू करो तो यू आर यूज टू दिस थिंग। मैंने एफआर में स्पेसिफिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बिकॉज कई बच्चों का एफआर फर्स्ट पेपर होता है, तो वो प्रेफर करते हैं कि सर हमें फिजिकल बुक चाहिए, एंड दे गेट फिजिकल बुक्स, वहां से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जब उनको कंप्यूटर बेस में पेपर देना होता है, तो पहली चीज तो वो यहां पे कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कॉपी पे लिखने की उनको आदत होती है, कंप्यूटर बेस में वो सॉल्व ही नहीं कर पाते। दूसरा, उनकी आईज में 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पेन होना शुरू हो जाता है, एंड वो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट जो मेरे को बताते हैं कि सर हमने पेपर देने गए थे, और 1 घंटे बाद आंखों में या 2 घंटे बाद पेन होना शुरू हो गया, उसके बाद कुछ समझ ही नहीं आया क्या करना। तो ये बहुत ज्यादा चीजें बच्चों के साथ होती है। तो अभी से तुम कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लो, और अभी से कंप्यूटर बेस्ड चीजों को एक्सेप्ट करके वहां से पढ़ना शुरू कर दो। एंड व्हाई दीज ई बुक्स आर मच बेटर देन फिजिकल, ये मैं तुम सबको अब बताता हूं। तो यहां पे तुम्हारे को, जैसे मैं बात करूं, तुम्हारे को कौन सी बुक्स दी जाएंगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये रहा। तो दिस बुक विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑल। यू कैन नॉट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस, कि प्रिंट आउट निकाल लो कुछ कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। दीज आर परचेज बुक्स जो हम परचेज करते हैं। सो ये तुम्हारा कोर्स है सितंबर टू जून 25, ये लेटेस्ट बुक्स है। ये लेटेस्ट बुक्स तुम्हारे को प्रोवाइड की जाएंगी। इन बुक्स में तुम्हारे को, अगर तुम देखो जैसे चैप्टर्स हैं, यू वांट टू गो टू सीधा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 पे गए, 5 पे जाने के बाद तुम्हारा ये पूरा चैप्टर 5 सीधा आ जाएगा। ये देखा, जो भी पढ़ना है यहां से पढ़ लिया। जो भी इसके इंटरनल क्वेश्चंस हैं, वो यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जैसे, बिल्कुल जैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तुम्हें 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट करना है, सही है गलत पता चल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर पे तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, और ऐसे ही तुम्हारे को सॉल्व करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई दीज ई बुक्स आर बेटर। यहां पे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ई बुक्स आप कह रहे हो सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हमारा एग्जाम होगा, हमें क्विकली सारा सिलेबस रिवाइज करना होगा। हमें, अब हम ई बुक से सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे पूरा? तो क्या हमें ई बुक खोल के वर्ड टू वर्ड एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी? सारे फॉर्मेट्स यहां से लर्न करने पड़ेंगे? डोंट वरी, उसके लिए मैं बैठा हूं। तुम सबको एफआर की हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आई विल शो यू दी हैंड रिटन नोट्स। जैसे अभी मैं फर्स्ट 4 चैप्टर के नोट्स सिखाता हूं। यू विल बी गिवन दीज नोट्स, ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ कवर गाइस किया हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा। हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट यहां पे देखो, मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। अभी तो चलो फॉर्मुलेज नहीं, आगे बात करते हैं। देखो जैसे यहां पे ये कॉन्सेप्ट्स आ गए, फॉर्मुलेज प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये फॉर्मुलेज आ गए, ये फॉर्मुलेज आ गए। सब कुछ मैंने गाइज यहाँ पे प्रॉपर कवर किया हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो तुम सिंपली एक बार चैप्टर तुम बुक से पढ़ोगे, जब मेरी वीडियोस देखोगे, उसके बाद तुम इन सारे नोट्स का प्रिंट आउट ले लोगे, एंड यू विल रिवाइज योर सिलेबस विद दीज नोट्स। इन नोट्स के लिए तुम्हें मैराथन वीडियोस भी मिलेंगी, जिससे तुम अपना सिलेबस, अपना चैप्टर क्विकली विद इन 20 to 30 मिनट्स रिवाइज कर सकते हो। तो ये तुम्हारे को एक फिजिकल बुक हो गई, और ई बुक से तुम एक बार सिलेबस अपना पूरा पूरा करोगे। सो ये है तुम्हारी एफआर की बुक, इसमें तुम्हारा पूरा सिलेबस है जिससे मैंने पढ़ाया हुआ है। यहीं से मैंने तुम्हारे को सब कुछ पढ़ाया हुआ है, वर्ड टू वर्ड। एक एक चीज मैंने यहां से क्लियर की है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे को सॉल्व करके बताए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन मैंने यहां से नहीं छोड़ा। तो ये पूरी बुक हम करेंगे। इस बुक के साथ यू विल ऑल्सो गेट अ एग्जाम किट। सो बेसिकली उस बुक में सारा सिलेबस है और थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं। इस बुक में सारे चैप्टर्स के सीधा सीधा क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं। देखो, दीज आर ऑल क्वेश्चंस, दीज आर ऑल क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस वाले आ गए। दीज आर एमआरएम, के तुम्हारे को विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एमआरएम आ गए। चलिए, तो थ्योरी, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं।
ये देखो, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, यहां तुम्हें फिगर लिखनी है, बताया हुआ है कि नियरेस्ट होल डॉलर में देना है या डेसिमल में आंसर देना है, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पे बताया जाएगा और सब कुछ मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ सॉल्व करूंगा। ये एग्जाम किट भी मैंने सेक्शन ए एंड मेजर सेक्शन बी क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, एंड सेक्शन सी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम किट के तुम्हारे को मिलेंगे पूरे पूरे। सो यू डोंट नीड टू वरी कि एग्जाम किट क्वेश्चन हमें कौन कराएगा, मैं बैठा हूं, सब कुछ तुम्हारे को यहां से मिलेगा। और ये इसलिए जरूरी है व्हेन यू प्रैक्टिस द एग्जाम किट। तो अगर तुम प्रिंटेड वर्जन तुम्हारे पास अगर होगा तो उसका आंसर ऑलरेडी लिखा होगा, तो तुम कॉपी पे सॉल्व करोगे, ऐसे करोगे, नहीं मजा आएगा। यहां से सॉल्व करोगे, पढ़ोगे, यू विल राइट द आंसर, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, तो यू विल गेट यूज टू दीज ई बुक्स के ई बुक्स में तुम्हें कैसे आंसर्स मार्क करने, कैसे आंसर्स आने हैं। जैसे मैंने ये आंसर लिखा, सबमिट करा, रेड मतलब दिस इज रॉन्ग, एंड दूसरा आंसर मेरा सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहां पे दे दी। दिस इज हाउ यू विल प्रैक्टिस फ्रॉम ई बुक। इस ई बुक में तुम्हारे को मॉक्स भी मिलेंगे, सो देर आर 1 2 3 3 मॉक्स आर देयर। और ये मॉक कैसे होंगे, जैसे तुम्हारा एग्जाम है वैसे तुम्हारे को मॉक पूरा सॉल्व करना है। पूरा मॉक तुमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद व्हेन यू क्लिक ऑन सबमिट, सबमिट करोगे तो जितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हैं वो पता चल जाएंगे, जितने क्वेश्चन तुम्हारे गलत है वो तुम्हारे पता चल जाएंगे। तो दैट्स व्हाई ई बुक्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे मेक यू कंफर्टेबल विद द कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट एंड दे मेक यू डू बेटर इन योर एग्जाम, ताकि ना तो आंखों में दिक्कत आए और टाइपिंग भी तुम्हारी फास्ट हो जाए। ये ई बुक्स, एफ आर की दोनों ई बुक्स जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को मिलेंगी हमारे कोर्स के साथ। अब अगर मैं बात करूं एफ आर के सिलेबस के बारे में कि एफ आर का सिलेबस कैसे है, तो ये ई बुक्स आएंगी कैसे, मैं तुम सबको बताता हूं। जो भी स्टूडेंट ई बुक वाला कोर्स ऑप्ट करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग अ कोड ऑन योर ईमेल। उस ईमेल पे जो कोड आएगा यू विल डाउनलोड दिस ऐप। इस ऐप का नाम है बुक शेल्फ। ये ऐप तुम डाउनलोड करोगे मे बी अपने फोन और अपने लैपटॉप में, जहां पे तुम्हें कंफर्टेबल है अपने टैब में। ये ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम यू विल क्लिक ऑन रिडीम कोड। जब तुम रिडीम कोड पे क्लिक करोगे, वो कोड यहाँ डाल देना एंड तुम्हारी जो बुक है वो इधर आ जाएगी। एंड जहां जहां पे भी तुमने बुक शेल्फ में लॉग इन किया हुआ है, वहां वहां पे वो बुक्स यू विल बी एबल टू सी। एक बार तुमने बुक को क्लिक करके डाउनलोड कर लिया, जैसे तब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ लोडिंग होगी फर्स्ट टाइम। जैसी वो डाउनलोड होगी उसके बाद यू डोंट नीड इंटरनेट कनेक्शन, तुम सीधा सीधा ये बुक ऑफलाइन भी ऑन कर सकते हो। ठीक है। मैराथन वीडियोस, मेरे को एक डाउट है एक बच्चे का, मैराथन वीडियोस आर बेसिकली क्विक रिवीजन वीडियोस, जहां से सारे कॉन्सेप्ट हमारे पूरे रिवाइज हो जाते हैं। दोज आर ऑल्सो रिकॉर्डेड वीडियोस, बट दोज आर वीडियोस जहां से पूरा सिलेबस क्विकली तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे, तो इट्स लाइक रिवीजन वीडियोस। तो अगर मैं एफआर के सिलेबस की बात करूं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो एफआर में देयर आर टोटल 23 चैप्टर्स। अब ये जो 23 चैप्टर्स हैं तुम्हारे, ये चैप्टर्स तुम्हारे थ्योरी हैं, और जिन बच्चों ने एफए करा हुआ है ये बिल्कुल सेम हमारे एफए से हैं, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन। यहां से हमारे इंडिविजुअल प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होते हैं, 3 4 5 6 जो मैं टिक कर रहा हूं, दीज आर इंडिविजुअल प्रैक्टिकल चैप्टर्स, जो एज पर आईएफआरएस हमें इनका ट्रीटमेंट समझना है। ये आपस में थोड़े बहुत लिंक्ड है, नॉट पूरे लिंक्ड है। और ये भी एफए में ये चैप्टर भी है, ये चैप्टर भी एफए में है, ये चैप्टर एफए में थोड़ा बहुत है, ये भी एफए के चैप्टर्स हैं, बट यहां थोड़े एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये चैप्टर्स तुम्हारे इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। उसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 to 11, ये तुम्हारा पूरा ग्रुप है। सो यहां से तुम्हारे को क्वेश्चन सेक्शन ए और बी से आते हैं। ये पूरा एक ग्रुप है विच इज कंसोलिडेशन। यहां से तुम्हारे को सेक्शन ए और बी में तो आ ही सकता है, सेक्शन सी का क्वेश्चन भी इन कंबाइंड ग्रुप का एक बड़ा क्वेश्चन यहां से भी तुम्हारे को आता है, मतलब नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। तो यहां से भी तुम्हारे को सेक्शन सी का क्वेश्चन आ सकता है, 7 to 11 का ग्रुप। इस ग्रुप के बाद तुम्हारे आते हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 12 13 14 15 16। ये भी तुम्हारे इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, नॉट आपस में लिंक्स। एज पर आईएफआरएस हर चीज का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट विद फॉर्मूलाज। ये करने के बाद आता है चैप्टर नंबर 17। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड मेनी टाइम्स में इसका सेक्शन सी का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं पुराने इस ग्रुप से इस ग्रुप के बारे में, तो 70% चांस है इसका क्वेश्चन आएगा,
30% चांस है कि इसका क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में 20 मार्क में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन हमारा आता है, ये चैप्टर सिंपल थ्योरी का है, ये भी इंडिविजुअल चैप्टर है, किसी और चैप्टर से लिंक नहीं करता। दीज टू आर द चैप्टर जहां से हमेशा अभी तक सेक्शन सी का एक 20 मार्कर क्वेश्चन आया ही आया है, आया ही आया है। और यही ऐसा चैप्टर है जहां पे बहुत सारे बच्चे लुढ़क जाते हैं कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखना है, कुछ लिखना है। अभी नहीं आएगा, जब तुम इस चैप्टर पढ़ लोगे, मेरी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एग्जाम किट कर लोगे, मेरे मेंटर के साथ तुम लाइव सेक्शन सी क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस डिस्कस कर लोगे, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर तुम्हारे इंडिविजुअल है और सेक्शन सी का यहां से क्वेश्चन आता आता है। देन है कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये एक थ्योरी का चैप्टर है। सो टोटल तुम्हारे 23 चैप्टर्स इस सब्जेक्ट में है। नहीं, तुम्हारे को कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू डू बीपीपी। और जब एसीसी स्टडी हब है उसके क्वेश्चंस, कापलान के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द रीजन व्हाई आई चूज बीपीपी ओवर कापलान इज, कापलान का लेवल जो है क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा इजी है और लो है, और अब एसीसीए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से हायर लेवल के आते हैं, और बीपीपी इज लिटिल हायर देन इवन एसीसीए। तो जब तुम बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर लोगे तो एसीसीए के क्वेश्चंस तुम्हें वैसे इजी लगने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज योर सिलेबस ऑफ FR, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 21 चैप्टर्स। आई विल नॉट गो डीप इन दीज चैप्टर्स। हर चैप्टर के अंदर क्या है मैं नहीं कराना चाहता, बिकॉज तुम्हें समझ ही नहीं आएगा अभी। वो जब पढ़ेंगे तब तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिन चैप्टर्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें साथ के साथ मिलता चला जाएगा। और मैंने मेजरली सारे चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स। 3-4 चैप्टर्स के मैंने नहीं बनाए, ठीक है, तो उसकी जरूरत तुम्हें नहीं है। उसके तुम चाहो तो सीधा बुक से भी रिवाइज कर सकते हो, खुद भी बना सकते हो। सर व्हेन विल सिलेबस चेंज ऑफ स्किल लेवल इनटू, रिदा सी व्हाट हैपेंस इज एसीसीए ऐसा नहीं है कि हर बार सिलेबस चेंज करता है। हर साल एसीसीए सिलेबस चेक करता है और मार्केट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो चेंजेस अप्लाई करता है। तो सिलेबस में पिछले 5 सालों से मैं बताऊं तो 5% से ज्यादा चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में, पिछले 5 सालों से। और पिछले साल से इस साल तो सिलेबस में 0% चेंज हुआ है, इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगले साल सिलेबस चेंज होगा। बाकी कब होता है सिलेबस चेंज, हमारा सितंबर से अप्लाई होता है, इट्स अप्लाइज फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। सो जब तुम दिसंबर का अटेम्प्ट दोगे, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग द अटेम्प्ट ऑफ दिसंबर, अगले साल तो अपडेटेड सिलेबस से होगा। और वो भी तब अगर सिलेबस में कोई चेंज आता है, जो कि नहीं आता ज्यादा चेंज, क्योंकि ये बेसिक्स है। टैक्सेशन में चेंजेस आते हैं कि गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए, ये तो बेसिक है। मैं तुम्हें बोलूं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करनी है, ये तो बेसिक है, इसमें क्या होगा? रेशोज का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे। ओके, सो मैं कुछ डाउट्स जो मेरे पास आए हुए पेंडिंग में बोले रहा हूं, देन आई विल मूव फर्दर। Sir, I have similar thing as Rupesh mentioned. I can understand that you are exhausted by simple by taking multiple sessions, so we can please connect tomorrow. The queries mostly have, ठीक है दिबंजन, कल अराउंड 2 लेट्स मेक 2 बजे मैं तुम सबके साथ, तुम दोनों के साथ एक जो मुझे कॉल कर लेना, तुम चाहे दोनों मिलके मेरे को व्हाट्सएप कंबाइन कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे डाउट्स वहां पे सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। सर ऑडिट एश्योरेंस FR की लाइव क्लासेस लेता आपसे अगस्त में, तो दिसंबर अटेम्प्ट दे सकते हैं विदाउट चेंजेस? हाँ हाँ बिल्कुल, सिलेबस में नहीं चेंज होता, ऑडिट में FR में नहीं। अगर तुम अभी भी पढ़ते हो, तुम दिसंबर में भी अगले साल भी दो, 3 साल बाद भी पेपर दो, तो डोंट वरी, इतना चेंज नहीं होता सिलेबस में। क्योंकि कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में, डेबिट क्रेडिट, एसेट को डेबिट करते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट, ये थोड़ी चेंज होगा कभी, ये बेस है ना। तो इसीलिए सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। Sir, it is important. Acha, sir, acha, syllabus is. Sir, please suggest me that I have already taken your basic package in October. I have offline college going on side by side. So will it be fruitful to upgrade my package to hybrid? Sonali, hybrid में कर लोगी तो better रहेगा। उसका रीजन ये है बिकॉज इफ यू अपग्रेड टू हाइब्रिड, मैं अभी वैसे तीनों का डिफरेंस तुम्हारे को बताऊंगा अभी, तुम देखना एंड तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें हाइब्रिड रखना है या रिकॉर्डेड। सर कैन आई गो फॉर F7 इन मार्च अटेम्प्ट? यस बिल्कुल, ये मार्च अटेम्प्ट के लिए ही मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। ये मार्च अटेम्प्ट की ही हमारा ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है। मैंने अभी F5 दिया है, वो उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ये मार्च अटेम्प्ट के लिए ही चल रहा है, यू कैन डू दैट। सर कैन यू प्लीज टॉक अबाउट व्हाट कोड यू हैव टू पुट टू एक्सेस बुक शेल्फ ऐप? आई हैव टेकन अ हाइब्रिड पैकेज। सी अनन्या, व्हाट हैपेंस इज कि अभी तुमने हाइब्रिड पैकेज लिया ना, तुम्हारे को बुक शेल्फ ऐप डाउनलोड करनी है, उसका कोई कोड नहीं है।
तुम्हारे को ईमेल पे विद इन, बेसिकली अब जो भी स्टूडेंट जब रजिस्टर करते हैं, इन विद इन 1 वीक दे विल गेट अ ईमेल फ्रॉम आवर साइड, जहां पे उनको बुक्स के कोड्स मिलते हैं। उनको लिखा जाएगा स्टडी टेक्स्ट का ये कोड नंबर, एग्जाम किट का ये कोड नंबर है। तुम्हें ईमेल से वो कोड कॉपी करना है, और बुक शेल्फ ऐप में जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, मैं तुम्हें दोबारा दिखाया तो यहाँ पे रिडीम कोड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, यहां वो कोड पेस्ट कर देना और तुम्हारी बुक यहाँ पे रिडीम हो जाएगी। एक बार बुक रिडीम हो गई तो देर इज नो ऑप्शन फॉर बैकिंग। ठीक है। सर वी गाइड ऐप अवेलेबल ऑन पीसी? यस अनिकेत, पीसी पे अवेलेबल है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर ऑल एफआर सिलेबस? नम्रता ये सारा मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। रवि ने किया है जनरल क्वेश्चन, ठीक है, वो इस सेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द जनरल क्वेश्चन। सो ये था पार्ट हमारा गाइस इस सब्जेक्ट का। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये था हमारा सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन टू ई बुक्स। नाउ आई टेल यू हाउ वी विल बी प्लानिंग योर सब्जेक्ट फॉर मार्च अटेम्प्ट, कि तुम मार्च अटेम्प्ट में सब्जेक्ट अच्छे से करो एंड यू गेट बेस्ट मार्क्स, बेस्ट परफॉर्मेंस तुम कर पाओ। सो टुडे इज 21st एंड 21st से तुम्हारा सेशन जो है दैट इज स्टार्टिंग। मैं भी तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इस वीक के स्टूडेंट्स के टारगेट क्या है। ठीक है। अब 21st से यू हैव स्टार्टेड दिस सेशन, आज से तुमने सेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो अब से लेके 16 फरवरी तक तुम्हारी हाइब्रिड क्लासेस होंगी फॉर 2 मंथ्स। अब हाइब्रिड क्लासेस क्या होती है ये मैं तुम सबको बताता हूं। देखो, तुम्हारी होंगी यहां से यहां तक हाइब्रिड क्लासेस। सो व्हाट आर हाइब्रिड बैच? सो हाइब्रिड बैच जो मेरा है सबसे प्रीमियम, उसमें क्या क्या चीजें तुम्हारे को मिलेंगी वो सारा मैं अब तुम्हें बताने लगा। तो हाइब्रिड क्लासेस में क्या होगा, मैं तुम्हारे को सबसे पहले, जैसे आज की बात है, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक के टारगेट्स दूंगा कि नेक्स्ट वीक के तुम्हारे टारगेट्स क्या हैं जो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद पूरे वीक के लिए यू विल बी गिवन अ व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे तुम इस ग्रुप में डालोगे, एंड आई विल बी सॉल्विंग ऑल द डाउट्स इन द ग्रुप। ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर ऑन द स्पॉट सॉल्व करो, मेरी भी बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, तो मैं ऑन द स्पॉट नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, बट आई ट्राई कि 1 दिन 2 दिन मैक्स में तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व कर दूं। वो करने के बाद every Friday what will happen, every Friday I'm going to send give you a student progression sheet। ये जो प्रोग्रेशन शीट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इससे मैंने देखा है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। सो प्रोग्रेशन शीट में क्या होगा, तुम्हारे को एक एक्सेल शीट में दूंगा जहां पे तुम सारे स्टूडेंट्स के नेम लिखे होंगे, एंड प्रीवियस वीक के जो टारगेट्स थे वो टारगेट्स में यहां पे लिखूंगा कि क्या तुम सबके टारगेट्स थे। उसके बाद यहां पे तुमसे रिमार्क्स पूछे जाएंगे कि तुमने अपना टारगेट कितना अचीव कर लिया, कितने चैप्टर्स जो मैंने लिखे थे वो लिख कर लिए, कौन कौन से चैप्टर इसमें से रह गए, क्या क्या डाउट्स तुम्हारे जो रह गए। वैसे तो डाउट्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, स्टिल अगर कोई डाउट रह गया तो वो तुम यहां लिख दोगे। फ्राइडे को ये प्रोग्रेशन शीट मैं तुम्हें बना के दूंगा जो तुम अपडेट करोगे। सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी, फिर सैटरडे को वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव क्लास, जैसे आज क्लास हुई है, मोस्ट प्रोबेबली सेम टाइम में हमारी लाइव क्लास होगी सैटरडे को। उस क्लास में तुम सबके मैं स्टेटस चेक करूंगा, तुम्हारे को मैं नेक्स्ट वीक के टारगेट्स जो कॉमन टारगेट्स है वो बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक के कॉमन टारगेट्स क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में क्या क्या है, कैसे कैसे किनको पढ़ना है, क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन तुम्हारे को दूंगा। जो छोटे मोटे डाउट्स यहां पे रह जाएंगे वो सॉल्व करूंगा, एंड कॉमन टारगेट्स देने के बाद ये पूरी शीट अपडेट करूंगा जहां पे तुम सबको दिए जाएंगे तुम्हारे इंडिविजुअल टारगेट्स। सो मतलब अगर कोई स्टूडेंट स्लो चल रहा है तो उसके टारगेट्स अलग होंगे, कोई स्टूडेंट फास्ट चल रहा है तो उसके टारगेट्स अलग होंगे। तो सबको इंडिविजुअल टारगेट्स यहां पे दिए जाएंगे। तो एक वीक बाद अगर मान लो कोई स्टूडेंट मैंने 3 चैप्टर दिए, वो एक ही चैप्टर कर पाया, तो कॉमन टारगेट्स ऑफ कोर्स वो तो आगे के होंगे। तो स्टूडेंट विल गेट डीमोटिवेटेड कि सर मेरे तो 2 चैप्टर रह गए, आगे के और टारगेट आ गए, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहुत ओवरबर्डन हो रहा हूँ। डोंट वरी, इस प्रोग्रेशन शीट में मैं तुम्हारे टारगेट जो आगे के होंगे वो कम कर दूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम भी सिलेबस इसी टाइम पे कंप्लीट कर सको, बट इंडिविजुअल असेस में करके तुम्हारे इंडिविजुअल टारगेट्स दूंगा। सो दिस इज लाइक इंडिविजुअल 1-to-1 सेशन
1-to-1 तुम्हारे टारगेट्स जो दे विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल बाय 16th, और सारी चीजें तुम्हें वहां से क्लियर हो जाए, तो तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे अब आगे क्या करना है, बाकी तो सब कर लेंगे, मैं कैसे करूंगा या करूंगी। देन अगेन ऑन सैटरडे वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव क्लास, जहां पे चीज डिस्कस करके नेक्स्ट वीक प्लानिंग, फिर तुम पढ़ोगे, देन व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट्स, देन फ्राइडे प्रोग्रेशन शीट एंड ये चीज। इसके साथ साथ यहाँ पे जब तुम आगे के चैप्टर्स में पहुंच जाओगे, लेट्स से चैप्टर 17, 18, 20, 20, 23 में, तो मेरा मेंटर है मोनिस, नहीं मोनिस सॉरी अमिन, मोनिस इज फॉर ऑडिट, सो अमिन इज माय मेंटर। सो मेंटर के साथ वो तुम्हारे सेक्शन सी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस वीडियोस तुम्हारे को कराएगा। मैंने वीडियोस तो बनाई हुई है, मेरी तो वीडियोस है ही है, मैं भी कराऊंगा। अमिन विल ऑल्सो प्रैक्टिस सेक्शन सी क्वेश्चंस विद यू, सो दैट तुम्हारे को सेक्शन सी में और कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाए। तो 2 महीने तक हमारी हाइब्रिड क्लासेस चलेंगी, एंड बाय 16th ऑफ February हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज आई हैव सीन फ्रॉम पास्ट ट्रेंड कि ऐसा हो जाता है। उसके बाद तो यहां पे अगर तुम देखो, तुम्हारा पूरा स्टडी टेक्स्ट कवर हो गया, एग्जाम किट के तुम्हारे सारे क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व हो गए, तो यू आर गुड टू गो कि अब तुम आगे रिवीजन करो। अब तुम क्या करोगे, एसीसीए स्टडी हब। सो बेसिकली एसीसीए का अपना प्लेटफॉर्म भी है, जब तुम्हारा एसीसीए लॉगिन बन जाएगा तो वहां पे तुम्हें मिलेगा एसीसीए स्टडी हब। स्टडी हब में जाके वहां से तुम सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। एसीसीए ने बहुत सारे सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टडी हब में दिए हुए हैं। क्या ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट नॉट द सेम क्वेश्चंस। और जब तुम पहुंच जाओगे मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि ऐसे कैसे एक्सेस करना है स्टडी हब, डोंट वरी। फिर आता है हमारा एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे एसीसीए ने पास्ट ईयर के जितने भी सेक्शन सी के क्वेश्चंस आए हुए 20 मार्कर, जितने भी सेक्शन सी के क्वेश्चंस आए हुए 20 मार्कर, वो सारे क्वेश्चंस एसीसीए ने इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे बताए हुए हैं, और मैंने यहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस सॉल्व भी करे हुए। तो वो तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे खूब सारी, एंड देन हमारी आती है एग्जामिनर रिपोर्ट। एग्जामिनर रिपोर्ट में एसीसीए जो प्रीवियस अटेम्प्ट होता है उसके बारे में बताते हैं कि बच्चों ने क्या क्या गलती करी थी, क्यों उनके मार्क्स कटे थे, हम वो देख के उन गलतियों को सुधारेंगे। तो बाय 23rd of February हमारी पूरी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सिलेबस यहां तक हो गया, यहां पे हमारी सारी प्रैक्टिस हो गई। देन वी विल गो फॉर मॉक्स, हम मॉक्स करेंगे, मैं तुम्हारे मॉक्स इवैल्यूएट करूंगा। वो मॉक्स ऐसा नहीं है कॉपी पेन पे होंगे, तुम बिल्कुल जैसे एग्जाम में मॉक करोगे वैसा ही इन्वायरमेंट एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें मिलेगा। वहां से यू विल डू दी मॉक, आई विल एक्सेस योर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, एंड मैं पूरा पेपर तुम्हारा चेक करके तुम्हारे मार्क्स बताऊंगा, जो कमियां हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तुम सारे सिलेबस की रिवीजन करोगे थ्रू मैराथन वीडियोस, एंड जो मेरे मैराथन नोट्स हैं वहां से तुम पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे, एंड फाइनल एग्जाम डेट तुम्हारा यू विल गिव द एग्जाम। अब होता क्या है, यहां तक बेसिकली इस डेट तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि सारे आईएफआरएस तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम्हें क्वेश्चंस के टाइप्स याद हो जाएंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हें अब समझ आना स्टार्ट आ जाएगा कि हाँ ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, इसका पेपर दे सकते हैं, मॉक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आएगा, क्योंकि यहां तक यू आर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, यू आर लर्निंग द फॉर्मूला, यू आर लर्निंग द फॉर्मेट। इस पीरियड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जाम टिप्स वगैरह क्या हैं जो तुम्हें फॉलो करनी है टू एक्सेल इन योर एग्जाम। यहां तक नहीं बताऊंगा, यहां तक तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें लाइफ में एफआर कैसे काम आएगा। ये जो नोट्स है मेरे एफआर के, आई विल टेल यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इंटरव्यूज देने जाते हैं वो मेरे ये एफआर के नोट्स जो तुम्हें मिलेंगे वो पढ़ के जाते हैं, कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन कोई पूछ ले तो वहां से उनको आंसर्स बताओ। दैट मीन्स ये तुम्हारी जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आईएफआरएस, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला लर्निंग वहां पे काम करेंगे, जो तुम्हें पूरी लाइफ काम आएंगे। यहां से यहां तक मैं बताऊंगा कि हमें एग्जाम को कैसे एक्सेल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम में पास होना है, एग्जाम में हमें 90+ लेके आना है। तो वहां पे मैं एग्जामिनेशन टिप्स डिस्कस करूंगा, वो पहले कभी नहीं करूंगा। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी एग्जामिनेशन टिप्स है जो मैं डिस्कस करूंगा, एंड उससे तुम्हारे 20 to 30% मार्क्स जो मॉक्स में आ रहे थे वो बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पे तुम्हारे को पता चलेगा कि हाँ ये करके एग्जाम जब तुम देने जाओगे यू विल बी हैप्पी, अरे यार मजा आ गया एग्जाम देके, सब आता था, सारा पढ़ा हुआ था, अच्छा लगा मुझे। यहां से जब तुम मॉक करोगे शायद मॉक में तुम्हारे 40-30 मार्क्स ही आए, बट तुम देखना यहाँ जब तुम एग्जाम देके आओगे यू विल से कि सर 80 तो कहीं नहीं गए मेरे। ये चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे। दिस इज द टाइमलाइन ऑफ योर एफआर का कोर्स
फॉर मार्च अटेम्प्ट। कोई जून में देना चाह रहा है तो वो जून में भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं टारगेट उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई हाइब्रिड बैच का है तो उसके अकॉर्डिंग आई विल एडजस्ट। इसमें किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो, अदरवाइज आई विल मूव फर्दर। ये मैं बताऊंगा गाइस। सर जो टारगेट्स आप देंगे अब वो हमसे रिकॉर्डेड वीडियोस देख के करने हैं ना। हाँ, जो टारगेट्स है मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें इस वीक में ये चैप्टर्स करने हैं। वो चैप्टर्स की तुम्हारे को जो मेरी ऐप है वी गाइड की, उसमें रिकॉर्डिंग्स तुम्हें मिल जाएंगी। वहां से यू विल हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स, और रिकॉर्डिंग्स के बाद क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं वो मैं तुम्हारे को वीकली बताऊंगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। प्रणव, अगर स्टडी हब से डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स हो, स्टडी हब से भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो। मेरे तो व्हाट्सएप ग्रुप में तुम देखना अभी भी 2 स्टूडेंट जो मुझसे डाउट्स पूछ रहे हैं, रुपेश एंड रवि। बहुत सारे डाउट्स तो स्टूडेंट्स आपस में सॉल्व कर लेते हैं। दीज 2 स्टूडेंट्स सॉल्व देयर डाउट्स बाय देमसेल्फ। एक को डाउट है दूसरा सॉल्व कर लेता है। एंड इसी तरह से मेरे ग्रुप चलता है। मैं सारे स्टूडेंट्स को एनकरेज करता हूँ, यू कीप ऑन डिस्कसिंग विद ईच अदर। डिस्कस करोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो हूं ही, मैं तो सॉल्व करूंगा ही। सर लास्ट टाइम देयर वाज अ रिवॉर्ड फॉर गुड मार्किंग स्टूडेंट्स, इज द सेम अवेलेबल दिस टाइम? यस, इस बार है। जो मेरे हाइब्रिड स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे हाइब्रिड के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर तुम्हारे 90 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो तुम्हें 10,000 रुपीज का वो मिलेगा प्राइस। अगर तुम्हारे 85 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो तुम्हें 5,000 का बोनस मिलेगा, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी हाइब्रिड स्टूडेंट्स। तो तुम हाइब्रिड बैच लो, 90 प्लस मार्क्स लो, सारे पैसे वापस ले लो। ठीक है ना। सर एसीसी प्रैक्टिस हब एंड स्टडी हब क्वेश्चंस आर मोर देन एग्जाम किट। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटम ऑफ क्वांटिटी। हाँ, काफी क्वेश्चंस हैं स्टडी एग्जाम किट से ज्यादा क्वेश्चंस हैं स्टडी हब में। टुडेज टारगेट मैं बस अभी इसके बाद पैकेज के बारे में बता के देन आई गिव यू द टारगेट्स गाइस। सोनाली कोई बात नहीं, अगर तुमने पहले रिकॉर्डेड लिया था तो आई डिस्कस विद माय टीम कि तुम्हारा हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दे, जस्ट विद द डिफरेंस अमाउंट। हाँ रघुवीर, टारगेट सेम है क्योंकि सबने एग्जाम मार्च में देने हैं, तो टारगेट्स आर सेम। द रीजन वाई दीज क्लासेस आर कॉल्ड हाइब्रिड, उसका रीजन ही है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु आर डूइंग जॉब, तो सब पूरा पूरा टाइम दिन में 5-6 घंटे नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैंने, और स्पेसिफिक टाइम नहीं दे सकता कि मॉर्निंग या इवनिंग, दैट्स व्हाई दीज क्लासेस आर हाइब्रिड। पहले मैं लाइव क्लासेस लेता था, बट लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम यही आती थी, स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर हम सुबह नहीं अटेंड कर सकते, शाम को नहीं अटेंड कर सकते, तो काफी इश्यूज थे। तो तुम अपने अकॉर्डिंग ये टारगेट्स करो। एंड आई हैव सीन इन जो ये टारगेट्स बनाए हैं इसी बेस पे बनाए गए हैं कि स्टूडेंट चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है या कर रही है, तो सारे इन टारगेट्स को टाइमली अचीव कर सके। एंड अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो मैं प्रोग्रेशन शीट के साथ डिस्कस कर लेता हूं। नहीं दृष्टि, डोंट वरी। आज से सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिन्होंने पहले लिया हुआ है कोई बात नहीं, उनको एडिशनल बेनिफिट हो रहा है, दे आर गेटिंग एडिशनल बेनिफिट। लेकिन जो मेरा टेक्निकल बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, मैं वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जनवरी फर्स्ट वीक में, न्यू ईयर आ रहा है, सारे इंजॉय कर रहे हैं, अभी कोई नहीं पढ़ने वाला। तो बहुत सारे स्टूडेंट जनवरी फरवरी में भी कराएंगे, तो उनका भी टारगेट यही रहेगा। तो टारगेट्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस, मैं यहाँ पे सारे अपडेट कर देता हूँ, तो दो नो वन लैक्स बिहाइंड, डोंट वरी। रिदा, नॉलेज लेवल में आपके चैनल की मेंबरशिप लो तो एग्जाम किट ओपन हो जाएगी? हाँ, अगर तुम नॉलेज लेवल की लोगे तो एग्जाम किट ओपन हो जाएगी, राइट। तो ये है गाइस टाइमलाइन ऑफ द कोर्स। पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है, मैं उनको अपने नेक्स्ट वीक के टारगेट बता दूं, क्योंकि वो स्टूडेंट को प्राइसिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले लिया है। सो गाइस जो नेक्स्ट वीक के तुम सबके टारगेट्स हैं, पहला है जो कॉमन टारगेट्स है, बाकी प्रोग्रेशन शीट वगैरह धीरे धीरे मैं इस वीक में बनाऊंगा, तुम सबके साथ शेयर करूंगा। तो कॉमन टारगेट तुम सबके पहले हैं, वॉच FA मैराथन वीडियोस। तुम्हें FA की जो मेरी मैराथन वीडियोस है, जो तुम्हारी ऐप में यू विल सी बाय द नेम ऑफ रिवीजन वीडियोस, तो वो रिवीजन वीडियोस तुम सबको देखनी है FA की।
एफए मैराथन वीडियोस जो तुम्हारी रिवीजन वीडियोस हैं ये जरूरी हैं। अभी अभी रिसेंटली करा है तो कोई दिक्कत नहीं है एफए, लेकिन अगर एफए नहीं पढ़ा या काफी टाइम पहले पढ़ा था तो ये वीडियोस देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखने के बाद यू हैव टू वॉच वीडियो ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की तुम्हारे को वीडियोस देखनी है। पहले चैप्टर नंबर 1 देखना है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, देन देखना है चैप्टर नंबर 2। ये करने के बाद थर्ड टारगेट इज ट्राई सॉल्विंग सेक्शन ए क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम किट बाय योर सेल्फ फर्स्ट, कि तुम्हें जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और 2 चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस तुम्हारे को मिलेंगे। तो तुम मेरी एग्जाम किट की वीडियो ओपन करना, देखना क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं। तो जैसे तुमने एग्जाम किट की वीडियो ओपन करी, क्वेश्चन देखा सामने, वो क्वेश्चन देखो, डोंट लुक एट द आंसर कैसे मैंने सॉल्व करा है, पहले खुद उसका आंसर निकालने की कोशिश करो और वीडियो प्ले करो और देखो मेरा आंसर कैसे आया है। नोट करते रहना है तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत। इनिशियली हो सकता है तुम्हारे 30% ही सही हो, बट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी बहुत कमियां होंगी जो धीरे धीरे तुम्हारी ठीक होंगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि एसीसी क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है। जब तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो समझ आ जाएगा। तो तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं और उसके बाद यू कैन वॉच माई एग्जाम किट वीडियो, जहां से तुम्हारे को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिस इज ओनली टारगेट, कॉमन टारगेट्स फॉर दिस फर्स्ट वीक जो आज से स्टार्ट करते हैं। प्रथमेश, जो प्रोग्रेस शीट है वो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है? मैं प्रोग्रेस शीट नहीं बनाऊंगा इस वीक, तो मुझे क्योंकि अभी नया बैच हो रहा है ना, तो मैं इस वीक नई शीट बनाऊंगा एंड उस शीट में तुम अपने टारगेट्स लिख देना इस फ्राइडे को, डोंट वरी। बाकी कल जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं तुम्हारे को इस वीक के टारगेट्स इंडिविजुअल भी दे दूंगा। रिदा, ये जो डाउट्स तुम्हारे हैं, सी दीज आर नॉट रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग प्लीज, कि ये डाउट्स तुम जो मेरा जनरल सेशन आएगा जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा वहां पूछना, बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। एंड उसका डाउट का अभी मैं सॉल्व करूंगा, सो दिस नॉट गोइंग टू हेल्प एनी अदर स्टूडेंट। Yes, Ruhana. So these are the targets for all the students who are joining from today onwards. उन सबके इस वीक के ये कॉमन टारगेट्स हैं, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे हाइब्रिड, टारगेट सबके सेम है। मैं अभी आगे भी बताऊंगा कि टारगेट्स कैसे दिए जाएंगे। अभी के लिए इस वीक के लिए एवरीवन हैज द सेम टारगेट्स। सो अब गाइस जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है दैट इज पैकेजेस एंड प्राइसिंग, जहां से तुम्हारे को जो छोटी मोटी अभी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। So packaging and pricing में I have 3 packages. First is basic, second is standard, third is premium. All are inclusive of GST, जिसका ना तुम्हें कुछ फायदा है ना मुझे कुछ फायदा है, सारा पैसा गवर्नमेंट को जाना है, बट जो है वो है, ठीक है? सो बेसिक के अंदर यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स लेक्चर, जो रिकॉर्डिंग प्रीमियम में भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स आर द सेम, सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग सबको सेम मिलेगी, एग्जाम किट वीडियो सबको सेम मिलेंगी, क्लास नोट्स सबको सेम मिलेंगे। तुम्हें स्टडी प्लानर जो यहां पे मिलेगा रिकॉर्डेड में, इट्स नॉट गोइंग टू बी वीकली प्लानर। तुम्हारे को यहां वीकली प्लानर नहीं मिलेगा कि मैं हर वीक तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा कि क्या करना है। तुम्हारे को एक ओवरऑल प्लानर मिलेगा कि फर्स्ट वीक में तुम्हें ये चैप्टर्स करने हैं, सेकेंड वीक में ये चैप्टर्स करने हैं, थर्ड वीक में ये चैप्टर्स करने हैं, फोर्थ वीक में ये चैप्टर्स करने हैं। तो वो तुम्हें एक कॉमन प्लानर मिलेगा जो मैंने बनाया हुआ है टिल योर एग्जाम डेट। यू हैव टू फॉलो दैट, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं वीकली डिस्कस नहीं करूंगा तुम्हारे साथ कि कितने चैप्टर्स हो गए, क्या कमियां हैं, कुछ हैं और क्यों पीछे रह गए तो इस वीक टारगेट चेंज करो, वो मैं नहीं करूंगा फॉर बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों के अंदर। तो तुम्हें स्टडी प्लानर ओवरऑल मिलेगा, व्हाट्सएप डाउट सपोर्ट यहाँ पे होगा, चैट जीपीटी डाउट सॉल्विंग यहाँ पे तुम्हारी होगी, चैट जीपीटी का एक्सेस तुम सबको मिलेगा। जो हमारा ग्रुप होगा उसके डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड चैट जीपीटी। उस चैट जीपीटी में तुम्हारे को अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क द डाउट इन चैट जीपीटी, उसके साथ चैट करना। चैट करने का मतलब ये नहीं है कि हाय हाउ आर यू 10-15 मैसेज, नहीं, देयर इज अ लिमिटेशन। तुम 5-6 मैसेज ही पूछ सकते हो। तो एक मैसेज अगर पूछो, क्वेश्चन डालो, पूछो चैट जीपीटी में कि व्हाई आंसर इज दिस, व्हाई माय आंसर इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज दिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड इन इजी लैंग्वेज। ऐसे उससे क्वेश्चंस पूछना एंड इट विल एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ट्राई करना। मैं खुद नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उस क्लास में सैटरडे वाली में मैं चैट जीपीटी का सामने सामने सॉल्व करवाऊंगा।
पास क्वेश्चन सॉल्विंग जो हमारी है उनकी वीडियोस तुम्हारे को मिलेंगी इन बेसिक। तो ये सब मिलेगा बेसिक में। स्टैंडर्ड का जो प्राइस है दैट इज 7499, दैट इज 3000 अबव द बेसिक। और अगर तुम मार्केट में ई बुक्स लेने जाओ परचेज करने, वो भी तुम्हारे को 3000 की ही पड़ेगी। कई जगहों पे तो अगर तुम, आई थिंक एक दो वेबसाइट है जहां 3500 की है ई बुक्स। तो ई बुक्स तुम्हारे को स्टैंडर्ड में मिलने वाली है जो मैंने तुम्हें दिखाई है, नॉट पीडीएफ। प्रॉपर ई बुक्स हम परचेज करेंगे, उसका बिल मिलेगा, वो ई बुक्स तुम्हें मिलेंगी। एक एसीसीए की तुम्हारी मॉक की इवैल्यूएशन मैं करूंगा। मार्च प्री मॉक डिस्कशन की जाएगी, जो मार्च का तुम्हारा मॉक होगा, प्री बेसिकली सैंपल पेपर जो एसीसीए निकालता है, वो डिस्कशन होगी। तुम्हारे प्रोग्रेस टेस्ट तुमको दिए जाएंगे। प्रीमियम जो मेरा बेस्ट प्लान है, जो मैं रेकमेंड करता हूं सारे स्टूडेंट्स ले, क्योंकि यहां पे आई हैव गिवन माय बेस्ट, जितना मैं हो सकता है बेस्ट यहां पे मैं दे रहा हूं। तो मैं दिल की बात बताऊं तो ऐसा नहीं है कि यहां बहुत पैसे मेरे बचते हैं। तीनों में अप्रोक्सीमेट सेम है, यहां बस 1000 रुपए एक्स्ट्रा बचते होंगे मेरे को, लेकिन यहां मैं बेस्ट चीज दे सकता हूं। एंड ये प्राइसिंग अगर तुम मार्केट में देखो, आई डोंट नो बाकी सब किस प्राइसिंग में क्या क्या दे रहे हैं, बट दिस इज द बेस्ट प्राइसिंग विच आई कैन गिव। इसमें तुम्हारे को बीपीपी की बुक्स मिल रही है, मैं कोई अपना मटेरियल नहीं दे रहा हूँ, अपनी तो मेरे नोट्स तो मिल ही रहे हैं। ये नोट्स भी तुम्हारे को मिल रहे हैं विच यू कैन टेक अ प्रिंट आउट। तुम्हें बीपीपी की स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट भी मिल रही है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड में मिल रहा है वो सब कुछ बेसिक वाला ऑफ कोर्स। यहां पे एवरी वीकेंड वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव डिस्कशन एंड डाउट सॉल्विंग क्लास, जैसा मैंने बताया था। यहां पे 1-to-1 एग्जाम प्लानिंग होगी, जो मैं प्लानर शीट के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैराथन वीडियोस, और मैराथन वीडियोस तुम्हें एफआर की यहां पे मिलेंगी। मैराथन वीडियोस बेसिक और स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगी, मैराथन वीडियोस विल बी इन प्रीमियम। हैंड रिटन नोट्स यहां पे भी मिलेंगे, यहां पे भी मिलेंगे, यहां पे भी मिलेंगे। इसमें तुम्हारे को ऑनलाइन लाइव सपोर्ट मिलेगा, कि कभी भी तुम्हारे को अगर कोई चीज मुझसे पूछनी है, डिस्कस करनी है, जैसे अभी दो स्टूडेंट हैं जिनके साथ मैं कल डिस्कशन करूंगा, दैट इज ऑनलाइन लाइव सपोर्ट। अगर चाहिए तो वो लाइव सपोर्ट भी मैं प्रोवाइड करता हूं। यहां पे तुम्हारे 3 मॉक मैं इवैल्यूएट करूंगा, एक नहीं 3 मॉक्स मैं तुम्हारे पूरे पूरे प्रॉपर इवैल्यूएट करूंगा। यहां पे तुम्हारे को दिसंबर मॉक डिस्कशन की वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। मार्च का तो मिलेगा ही मिलेगा, जो इस बार सैंपल पेपर था उसकी वीडियो भी तुम्हारे को मिल जाएगी, डिस्कशन की जाएगी। प्रोग्रेस टेस्ट रिजल्ट्स तुम्हारे साथ डिस्कस किए जाएंगे। लाइव सेक्शन सी क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस भी हमारी होंगी। एंड ऑन डिमांड अगर क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए तो वो भी तुम्हारे को मिलेंगे। तो ये मिलेगा तुम सबको प्रीमियम पैकेज में। एंड आई विल प्रेफर कि अगर तुम कर सकते हो प्रीमियम तो प्रीमियम ही लेना। बाकी बेसिक और स्टैंडर्ड ज्यादातर प्रेफरेबल उनके लिए जिन्होंने एफआर पहले पढ़ा हुआ है, या सेल्फ स्टडी जो बेसिकली कर सकते हैं पूरी पूरी, दे डोंट नीड सपोर्ट, सेल्फ स्टडी वो कर सकते हैं। उनके लिए बेसिक और स्टैंडर्ड प्रेफरेबल है। लेकिन अगर किसी को सपोर्ट चाहिए, दे वांट मी टू बी देयर मेंटर, जो उनके साथ खड़ा रहे हर टाइम पे हर जगह उनकी गाइडेंस के लिए, तो प्रीमियम पैकेजिंग इज बेस्ट फॉर देम, दैट इज 13,499 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसके ऊपर कुछ नहीं तुम्हें देना। तो ये है गाइस मेरा पैकेज। इसके बाद जो भी स्टूडेंट है जिसने व्हाट्सएप ग्रुप, कॉमन ग्रुप मेरा मार्च वाला नहीं ज्वाइन किया, तो वो प्लीज ये ग्रुप मार्च वाला ज्वाइन कर लेना थ्रू दिस। एंड मोहसिन, माय टीम मेंबर, ही विल आल्सो सेंड अ लिंक इन द चैट बॉक्स, जिससे तुम्हें ज्वाइन कर सकते हो। कि अगर तुम्हें बैच के रिगार्डिंग, बैच ज्वाइनिंग, कुछ भी क्वेरी वगैरह पूछनी है, तो यहाँ पे यू कैन आस्क मोहसिन और माय टीम। अनिकेत, जो चैट जीपीटी मेरे पास है, जो मैंने अपना बनाया हुआ है, और जो इनका है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो कॉमन चैट जीपीटी है दैट विल गिव यू आंसर्स जनरली, ठीक है। और जो मेरा चैट जीपीटी है, वो चैट जीपीटी स्पेसिफिकली एसीसीए का है। मैंने उसमें एसीसीए के बहुत सारे जो मेरी वीडियोस है उनके रेफरेंसेस डाले हैं। मैंने जो पढ़ाया हुआ है उन सब की मैंने ट्रांसक्रिप्ट वहां पे डाली हुई है, तो वो मेरी ही तरीके से तुम्हारे को आंसर बताएगा। अपलोड्स अमीर, देखो उसमें देर इज अ लिमिट। तुम करोगे आज तो शायद 10 अपलोड हो जाए, कल से 2-3 हो, ठीक है। तो कोशिश करना, कोई भी क्वेश्चन जब भी किसी का कोई डाउट हो, कोशिश करो पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की, खुद सॉल्व करने की। अगर तुम्हें आंसर नहीं समझ आ रहा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी में डालो, और एक ही मैसेज में कोशिश करो अपना डाउट सॉल्व करवाने की। कि ये क्वेश्चन तुमने लिख दिया, व्हाई माय आंसर इज रॉन्ग एंड एज पर बुक द आंसर इज दिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विद अ गुड एग्जांपल एंड इन इजी लैंग्वेज। वो तुम्हें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट 3, 4, 5, 6 अपलोड्स, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स।
एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपलोड्स में बढ़ा दूं, बट क्योंकि मैंने तो परचेज ही करा हुआ है, बट उसमें ऑप्शन नहीं आता, वो स्टूडेंट्स को बोलता है कि तुम परचेज कर लो। ठीक है ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सबके लिए ओपन हो जाए, बट आई एम ट्राइंग, मैं अपलोड्स की वो वैल्यू बढ़ा दूं। और ये चैट जीपीटी का एक्सेस जब तुम मेरे ग्रुप्स ज्वाइन कर लोगे, ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे को मिल जाएगा। एंड जो सैटरडे वाली क्लास होगी, वहां पे आई विल इंट्रोड्यूस यू विद चैट जीपीटी एंड आई टेल यू हाउ यू कैन आस्क योर क्वेरीज विद चैट जीपीटी। अभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार एफ आर से रूबरू हो जाओ। So now if any student has any query, you can ask. Dhruti, I wouldn't recommend you to go for FR and FM. I'll tell you why, because both are practical papers, और दो प्रैक्टिकल साथ देने का फायदा नहीं है। हमेशा हमें सब्जेक्ट्स वो देने चाहिए जो आपस में लिंक्ड हो। तो ऑडिट इज लिंक्ड विद एफआर, ऑडिट में सारे स्टैंडर्ड जो एफआर के वो यूज होंगे। तो बेटर है कि ऑडिट, अच्छा तुमने ऑडिट दिया हुआ है? ओके, सो एफआर एंड, देखो मैं तुम्हें ये कहूंगा ध्रुति, यू स्टार्ट स्टडिंग एफआर एंड एफएम नाउ। पढ़ना स्टार्ट कर दो, एफआर रिवाइज करना, ठीक है, और एफएम स्टार्ट कर दो। जनवरी एंड में जब तुम्हें एग्जाम बुक कराना होगा, उस टाइम पे एक बार एनालाइज करना कि क्या तुम्हारा जो एफआर है वो प्रॉपर है और एफए तुम्हारा प्रॉपर, एफएम प्रॉपर है। अगर दोनों प्रॉपर है तो दोनों बुक करा दो, अदरवाइज तुम चाहे एक बुक करा देना। यस रवि, क्या जनरल क्वेरी है मेरे से पूछो प्लीज। F4, देखो यश, अगर तो तुम्हारा ये एफ एसीसीए का पहला पेपर है, ठीक है, तो मैं कहूंगा नहीं। अदरवाइज तुम F4 पढ़ सकते हो, अगर तुमने नॉलेज लेवल क्लियर किया हुआ है तो F4 पढ़ सकते हो, बिकॉज नॉलेज लेवल की वजह से तुम्हारे को एफआर में वैसी हेल्प मिलने वाली है। तो डेफिनेटली F4 तुम कर सकते हो। गाइस प्लीज आस्क अ डाउट। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि तुम्हारे जो भी जनरल डाउट्स हो इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो सारे सॉल्व हो जाए। अच्छा एक चीज मैं बतानी भूल गया, सॉरी गाइस, थोड़ा थक गया था सुबह से। वो चीज क्या है गाइस, from now onwards till Thursday, that means Monday to Thursday, from now onwards, Monday to Thursday, that means परसों से लेके 6 to 7 p.m. आई एम गोइंग टू हैव अ ओपन सेशन, ओपन डाउट सेशन, जहां पे किसी भी स्टूडेंट के जैसे ये सब्जेक्ट के वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और क्या करना चाहिए, कोई भी जनरल डाउट्स तुम्हारे हैं, यू कैन आस्क मी दोज डाउट्स, आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 6 to 7 मंडे टू थर्सडे। तो जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है जो मैं तुम्हें अभी बताया था, जो मोहसिन ने अभी शेयर किया है, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें तुम्हें लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का। 6 to 7 p.m. में तुम ज्वाइन करके जो भी अपनी जनरल क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हो। कोई भी क्वेरी तुम्हारी है रिगार्डिंग एसीसीए एग्जाम्शन सब्जेक्ट, वॉट एवर क्वेरी यू हैव, यू कैन डिस्कस विद मी देयर। एंड वहां पे मी एंड प्रशांत वुड बी देयर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। तो मंडे टू थर्सडे दिस वीक दिस गोइंग टू बी अ जनरल क्वेरी सेशन। सर विल बी गेटिंग एसीसी स्टडी हब एंड मॉक सॉल्विंग वीडियोस इन बेसिक पैकेज। नहीं जी हाँ, एसीसी स्टडी हब के क्वेश्चंस की सॉल्विंग वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगा, और मैं जान के नहीं बनाऊंगा। आई टेल यू द रीजन, उसका रीजन मॉक के हैं, मॉक एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने करे। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जो स्टडी हब है ना, पहली बात तो इट्स अ कॉपीराइट एसीसी है एंड आई कैन नॉट रिकॉर्ड इट। सेकेंड, अगर मैं सारे क्वेश्चंस की वीडियोस तुम्हें बना के देता रहूंगा, सो यू विल नॉट बी, कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट, एंड यू विल नॉट बी ट्राई, यू विल नॉट यूज योर हेड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, तुम अपना दिमाग लगाना बंद कर दोगे। वो एक रट्टाफिकेशन हो जाएगी कि हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
तो वो तुम्हें खुद प्रैक्टिस करने इज लाइक अ टेस्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस। नहीं समझ आएगा क्वेश्चन तो मैं बैठा हूं, लेकिन वो टेस्ट है तुम्हारे लिए कि तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं वो क्वेश्चन बहुत सारे। सर आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, सो इन जनरल हाउ मच आवर्स आई विल। गाइस हु ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल, उनके लिए एक दिन में एफआर करने के लिए 3 to 4 आवर्स आर सफिशिएंट। 3 to 4 hours are sufficient. Exam से 2 weeks पहले you will need to give 5 to 6 hours, but till the time you can give 3 to 4 hours. Weekend पे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देके you can cover. Sir, can I start F9 before F7? Is F9 connected to any skill level paper? Anush, F9 not exactly connected. थोड़ा बहुत connected है वो, let's say MA से। थोड़ा बहुत कनेक्टेड है वो, बिल्कुल थोड़ा बहुत कनेक्टेड है वो एफए से। तो ऐसा डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, वो बहुत माइनर से पार्ट उसके कनेक्टेड है। इट्स वेरी जनरल और अच्छा सब्जेक्ट है, बट मैं रेकमेंड नहीं करता कि पहले F9 करो। आई ऑलवेज रेकमेंड स्टूडेंट टू गो फॉर F7, ताकि एटलीस्ट यू गेट टू नो द लेवल ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन कम इन द एग्जाम, दैट कैन कम इन द एग्जाम। उसके बाद तुम कोई और सब्जेक्ट कर सकते हो, तो बाय प्रेफरेंस वुड बी F7 फर्स्ट। चलो गाइस, बाकी डाउट्स जो हैं आई टेक इन दिस सेशन, जो हमारा मंडे टू थर्सडे वाला होगा। एंड जो मेरे हाइब्रिड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनसे कल अराउंड एट 2 दे कैन डिस्कस मी, एंड वहां पे जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे आई सॉल्व। सर मैं पहला एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, तो F7 इज द फर्स्ट। ये बाकी तुम्हारा अगर मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट मिस हो गया हो कि तुमने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, वो सारी चीजें, तो प्लीज वो फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का देख लेना। इट विल बी प्रोवाइड, द लिंक ऑफ दिस वीडियो विल बी प्रोवाइडेड टू यू सून। सर per my day much hours of study recommended? Per day you can देखो, if you are a student then 5 hours a day are sufficient, but if you are working then 3 to 4 hours a day are sufficient. ठीक है guys, I have to end this session now because मुझे 2-3 काम और हैं। सर where will I able to find recorded videos of basic package? जिया, वो तुम्हारे को जो वी गाइड ऐप है, उस वी गाइड ऐप में तुम्हारे को एफआर में सारे चैप्टर्स और उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है गाइस, बाकी जो जनरल क्वेरीज तुम्हारी हैं वो आई टेक इन दिस सेशन। सर सेक्शन सी सॉल्यूशन बेसिक और स्टैंडर्ड में मिलेगा? यस, सेक्शन सी वीडियोस जो हैं सॉल्विंग वो मिलेगी प्रिशा, रिकॉर्डेड में और स्टैंडर्ड में मिलेगी, डोंट वरी। तो आई हैव टू एंड दिस सेशन गाइस, बिकॉज हमारी टाइम लिमिट भी ओवर हो रही है इस चीज की। एंड गाइस आई रियली होप कि तुम सबको सेशन अच्छा लगा हो, तुम सबको समझ आया हो कि ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये है क्या, क्यों तुम पढ़ रहे हो, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एंड तुम्हारे को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट की बन गई हो। क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जान के ही हम उस सब्जेक्ट को अच्छा कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे थ्रू पढ़ेगा, आई विश, और कहीं और से भी अगर तुम पढ़ते हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, एंड जितना हो सकता है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इस बार मैं और ज्यादा अच्छी परसेंटेज सबके लाऊं, और अच्छे परसेंटेज से तुम सबको पास कर। हाइब्रिड ज्वाइन करेंगे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सैटरडे को। बाकी जो चीजें मैं तुम्हें प्रॉमिस किया वो मिल जाएंगी, बुक्स भी मिल जाएंगी। थोड़ा सा 3-4 दिन के लिए वेट कर लेना, बिकॉज अभी बुक्स ऑर्डर हम कर रहे हैं, मैं प्लानर बना रहा हूँ, प्लस मैं क्या कहते हैं जो प्रोग्रेशन शीट है वो बना रहा हूँ। तो 3 से 4 दिन में सारी चीजें जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी, एंड नेक्स्ट वीक से एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पिक्चर परफेक्ट। चलो बाय गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सब्जेक्ट। डेफिनेटली जिया, डेफिनेटली। आई नो, तुम आई थिंक मुझसे पढ़ी हो जिया नॉलेज लेवल के सब्जेक्ट्स, ठीक है ना? डेफिनेटली यू विल पास, एवरीवन विल पास। मैं तो कह रहा हूं तुम सेल्फ स्टडी करो, मुझसे पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, डोंट वरी। मैं हर बच्चे के लिए अवेलेबल हूं, एंड माय विजन इज कि जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है वो पास हो अच्छे मार्क्स से, और उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, रट्टाफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। दिस इज व्हाट आई वांट। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू ऑन सैटरडेज क्लास।